दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट श्री नारायण साकार हरि, रियल कल की भगवान, श्री बाबा साहेब संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम सभी सत्सेवक आत्माओं के ऊपर विशेष दया है, मेहर है, रजा है, कृपा है। जो परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ा, परमेश्वर ने हमें अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाया और निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के लिए हमें अपने कर कमलों से लिखित पुस्तकों के माध्यम से वीडियो बनाने की सेवा देकर निरंतर दृढ़ ही बनाते जा रहे हैं। भाई और बहनों, भक्ति और भगवान इस अनमोल पुस्तक के ऊपर आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी के वंशजों के विषय में कुछ गहरी और सार युक्त बातें बताई हैं और यहाँ आदरणीय धर्मदास जी के वंशजों के विषय में, उनकी वंश प्रणाली के विषय में जो परमेश्वर ने बातें बताई हैं, तो केवल धर्मदास जी की गद्दी वालों से संबंधित ही टॉपिक नहीं है। धर्मदास जी के वंशजों को तो मात्र परमात्मा ने मोहरा बनाया है, निमित्त बनाया है, ताकि वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी में संत रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और 24 घंटे आश्रमों में उनके साथ में रहने वाले वो सेवादार, जिनको संगत दूर बैठकर अज्ञानता और नादानी नासमझी में बहुत बड़े परम सेवक मान चुकी है, बहुत बड़े भगत मान चुकी है और अंधे होकर संत रामपाल जी के ज्ञान से ज़्यादा उन कोऑर्डिनेटरों के मनमाने आचरण को महत्व देती है। तो परमेश्वर हम जीव आत्माओं की हर प्रकार की भ्रमणाओं का, शंकाओं का समूल सत्यानाश करना चाहते हैं, ताकि हम इस सत भक्ति मार्ग पर सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान के यथार्थ तत्व ज्ञान को ही आधार मानकर चलें और तभी हम भक्ति मार्ग पर सफल हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई गुरु भगत भाई बहन हमें कोई भी अध्यात्म से संबंधित बातें बताता है, तो हमने यूं ही आंखें बंद करके उनके प्रत्येक वचन को फॉलो नहीं करना है। हमने अपने गुरुदेव के द्वारा सत्संगों में जो ज्ञान दिया गया है, पुस्तकों में जो लिख दिया गया है,
उन सभी को आधार बनाकर ही किसी अन्य व्यक्ति की बातों को अपने जीवन में, अपने भक्ति मार्ग वाले आध्यात्मिक जीवन में फॉलो करना है। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, और जो महा उपकार उन्होंने अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर किया है, अपने लाखों करोड़ों की संगत में से छांटकर, इस महा उपकार के लिए हम पूज्य गुरुदेव जी का अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। तो भाई और बहनों, पुस्तक आपके सामने है, भक्ति और भगवान, भक्ति और भगवान पुस्तक आपके सामने है। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के कर कमलों से लिखित है, और आज हम इसके ऊपर ये 12वें नंबर का वीडियो बनाने जा रहे हैं, संत धर्मदास जी के वंशों के विषय में। क्योंकि भाई और बहनों, होता क्या है, कबीर जी को अपने घर का गुरु मान रखा है, अपने घर की संपत्ति मान रखी है धर्मदास जी के वंशजों ने, और इन लोगों ने ये भ्रमणा फैला रखी है कि यदि किसी को पूर्ण मोक्ष चाहिए तो धर्मदास जी के वंशजों से उपदेश लेने से ही आपको मिल सकता है, अन्यथा और कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो परमात्मा बहुत सारी जो भ्रमणाएं हैं उनका भी सत्यानाश करेंगे, उनका भी समाधान करेंगे कि वर्तमान में उस कबीर परमेश्वर का असली उपदेश, उस कबीर परमेश्वर का असली ज्ञान कहाँ है, किसके पास में है, और वर्तमान में वो कबीर परमात्मा जिन्होंने धर्मदास जी को माध्यम बनाकर कबीर सागर की रचना करवाई थी, और परमेश्वर जी ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें, यानी धर्मदास जब गरीबदास जी के माध्यम से 12वां पंथ शुरू हो जाएगा, उस समय अंत में, उस 12वें पंथ के अंत में मैं कबीर खुद ही चलकर आऊंगा और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। तो वर्तमान में वो कबीर परमात्मा कहाँ है, किस स्थिति में है, कैसे वो अपना 13वां पंथ चला रहे हैं, ये समस्त जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलेगी। संत धर्मदास जी के वंशों के विषय में किसी ने सवाल किया, संत धर्मदास जी की गद्दी दामाखेड़ा वाले कहते हैं कि इस गद्दी से नाम प्राप्त करने से मोक्ष संभव है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने क्या शास्त्र प्रमाणित जवाब दिया, संत धर्मदास जी का ज्येष्ठ पुत्र श्री नारायण दास काल का भेजा हुआ दूत था। उसने बार बार समझाने से भी परमेश्वर कबीर साहिब जी से उपदेश नहीं लिया। पुत्र प्रेम में व्याकुल संत धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने नारायण दास जी का वास्तविक स्वरूप दर्शाया। सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि धर्मदास पुत्र मोह में बहुत ज्यादा व्याकुल था, परमात्मा से इतना उपदेश लेने के बाद भी, सतलोक में परमेश्वर के दर्शन करने के बाद भी। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, ये तेरा बेटा नहीं है, तेरे पुत्र के रूप में काल ने अपना मृत्यु अंधा नाम का दूत भेज रखा है। लेकिन धर्मदास को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र या पुत्री प्रेम ऐसा ही होता है। तो परमेश्वर ने एक समय धर्मदास जी के घर पर जाकर सत्संग करना था, परमात्मा बैठे हुए थे, और परमेश्वर ने कहा कि भाई धर्मदास अपने पुत्र नारायण दास को भी बुला के ले आ। लेकिन नारायण दास नहीं आया, तो परमेश्वर ने कहा कि किसी भी प्रकार से उसको लेके आ जा एक बार। तो जैसे ही धर्मदास हाथ वाथ जोड़ के और नारायण दास को सत्संग में लेके आया, तो परमेश्वर को तो पता था कि काल के दूत को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, उसके मुख पर उसकी बढ़ाई की जाती है, झूठी प्रशंसा। तो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के सामने उसके पुत्र नारायण दास से कहा कि देखो धर्मदास, तेरे पुत्र के ललाट पर कितना तेज है, देखो इस आत्मा के ललाट पे कितना तेज है। और धर्मदास जी ने जब ध्यान से अपने पुत्र के ललाट की तरफ देखा, माथे की तरफ देखा, तो परमात्मा तो चाहते ये थे कि एक बार धर्मदास ध्यान से इसके ललाट की तरफ देखे। तो जैसे धर्मदास ने ध्यान से उसके ललाट की तरफ देखा, उसी समय परमात्मा ने उसका वास्तविक रूप धर्मदास जी को दिखा दिया। जैसा काल था, ओछा माथा, लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा। धर्मदास ये सब देखकर सहम गया, डर गया, और परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, ये तेरा पुत्र नहीं है, ये काल का भेजा हुआ मृत्यु अंधा नाम का दूत है, जो काल ने बहुत ही सूझबूझ से मेरे इस मार्ग को, जो मैंने तेरे माध्यम से आगे संचालित करवाना था, काल ने पहले ही तेरे पुत्र के रूप में अपना दूत भेज दिया।
उसके बाद में धर्मदास जी का धीरे धीरे अपने पुत्र से मोह भंग हुआ। संत धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा वंश तो काल का वंश होगा। ये कहकर संत धर्मदास जी बेहोश अचेत हो गए। काफी देर बाद होश में आए, फिर भी अति चिंतित रहने लगे। उस प्रिय भगत का दुख निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास, वंश की चिंता मत कर, ये काल का दूत है, उसका वंश पूरा नष्ट हो जाएगा तथा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। क्या कहा कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कि ये जो नारायण दास जो तेरा पुत्र है ना, जो काल ने भेजा हुआ है, इसका तो वंश समाप्त हो जाएगा, आगे इसकी पीढ़ी नहीं चलेगी, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जो वंश है, तेरी जो पीढ़ी है, वो 42 वंश तक चलेगी। केवल वंश 42 पीढ़ी चलने का परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, ना कि 42 पीढ़ी तक तेरे वंश में ये भक्ति चलेगी, ये आशीर्वाद नहीं दिया था। तथा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब संत धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीन दयाल, मेरा तो इकलौता पुत्र नारायण दास ही है। तब परमेश्वर ने कहा कि आपको एक शुभ संतान पुत्र रूप में मेरे आदेश से और प्राप्त होगी, उससे केवल तेरा वंश चलेगा, भक्ति नहीं चलेगी 42 पीढ़ी तक, केवल वंश चलेगा। तब धर्मदास जी ने कहा था कि हे प्रभु, आपका दास बूढ़ा हो चुका है, अब संतान का होना असंभव है। आपकी शिष्या भगतमती आमिनी देवी का मासिक धर्म भी बंद है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि मेरी आज्ञा से आपको पुत्र प्राप्त होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। ये कहकर परमेश्वर कबीर साहिब ने उस भावी पुत्र को धर्मदास के आंगन में खेलते हुए दिखाया। फिर अंतर ध्यान कर दिया। संत धर्मदास जी शांत हुए। कुछ समय पश्चात भगतमती आमिनी देवी को संतान रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम श्री चूड़ामणि जी रखा। बड़ा पुत्र नारायण दास अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी से द्वेष करने लगा, जिस कारण से श्री चूड़ामणि जी बांधवगढ़ त्याग कर कुदरमाल नामक शहर मध्य प्रदेश में रहने लगा। कबीर परमेश्वर जी ने संत धर्मदास जी से कहा था कि धार्मिकता बनाए रखने के लिए अपने पुत्र चूड़ामणि को केवल प्रथम मंत्र जो ये दास रामपाल दास प्रदान करता है वही देना है, जिससे इनमें धार्मिकता बनी रहेगी तथा तेरा वंश चलता रहेगा। परंतु आपकी 7वीं पीढ़ी में काल का दूत आएगा। क्या कहा कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कि धर्मदास, मैंने तुझे ये प्रथम मंत्र दिया ना, तू यही मंत्र केवल अपने पुत्र चूड़ामणि को देना, ताकि तेरी वंशावली में धार्मिकता बनी रहेगी। लेकिन आगे चलकर तेरे वंश की जो 7वीं पीढ़ी होगी उसमें काल का दूत प्रवेश करेगा। जो मंत्र तू चूड़ामणि को देगा मेरे आदेश से, उन मंत्रों को वो नष्ट करवा देगा और मनमुखी मंत्रों का जाप 7वीं पीढ़ी में वो काल का दूत आकर करवाएगा। परंतु आपकी 7वीं पीढ़ी में काल का दूत आएगा, वह इस वास्तविक प्रथम मंत्र को भी समाप्त करके मनमुखी अन्य नाम चलाएगा जो कि काल के होंगे। शेष धार्मिकता का अंत और उसके बाद में बची कुची जो धार्मिकता होगी उसका अंत 11वें वंश में होगा, 13वें वंश में हो जाएगा तथा 70वीं गद्दी वाले महंत कर देंगे। इस प्रकार तेरे वंश से भक्ति तो समाप्त हो जाएगी, परंतु तेरा वंश फिर भी 42 पीढ़ी तक चलेगा। फिर तेरा वंश भी नष्ट हो जाएगा, 42 पीढ़ी के बाद तेरा वंश भी नष्ट हो जाएगा। और इसका जो प्रमाण है वो कहां बताया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने? प्रमाण पुस्तक सुमिरन शरण गह 42 वंश। लेखक कौन है? महंत श्री हरि सिंह राठौड़। उसके पेज नंबर 52 पर वाणी क्या कहती है? सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई। कि तेरा वंश जब सत्यानाश को प्राप्त होगा, उसका नाश हो जाएगा, उसकी मैं तुझे कहानी बताता हूं, समझाता हूं। काल चपेटा देवे आई, काल धोखा देगा, मम सिर नहीं दोष कछुबाई। भाई धर्मदास, मेरे सिर पे कोई दोष नहीं होगा, काल 7वीं पीढ़ी में चपेटा देगा, धोखा देगा। सप्त एकादश त्रयोदश अंशा आरु 17 ये 4 वंशा। कौन कौन से वंश में काल धोखा देगा?
सातवें वंश में 7वीं पीढ़ी में, एकादश 11वीं पीढ़ी में, त्रयोदश अंशा 13वीं पीढ़ी में, अरु 17 और 17वें वंश में, ये चारों वंशा इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन हमारा न जाई। परमात्मा ने कहा कि मैं जो तुझे वचन बोल रहा हूं ना, ये झूठ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा ही होगा। जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई। 10,000 शाखा होई है, पुरुष अंश वो ही कहलाई है। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावे नहीं पारा। भटकत फिरी है दो रही दोरा, वंश बलाए गए के ही ठोरा। सब अपनी बुद्धि कहें भाई, अंश वंश सब गए नसाई। उपरोक्त प्रमाण वाणी में कबीर परमेश्वर ने अपने निजी सेवक संत धर्मदास साहिब जी से कहा कि धर्मदास, तेरे वंश से भक्ति नष्ट हो जाएगी। वह कथा मैं तुझे सुनाता हूं। 7वीं पीढ़ी में काल का दूत उत्पन्न होगा, वह तेरे वंश से भक्ति समाप्त कर देगा। जो प्रथम मंत्र आप दान करोगे, उसके स्थान पर अन्य मनमुखी नाम प्रारंभ करेगा। धार्मिकता का शेष विनाश 11वां, 13वां तथा 17वां महंत करेगा। मेरा वचन खाली नहीं जाएगा भाई, सर्व अंश वंश भक्तिहीन हो जाएंगे, अपनी अपनी मनमुखी साधना किया करेंगे। 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पेज नंबर 49 पर 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची। यानी परमेश्वर जी के वचन के अनुसार बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो 13वें महंत थे धर्मदास जी की वंशावली में, दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची। काल का चक्कर चलने लगा, क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, यानी वंश को आगे चलाने वाला कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया, यानी किसी अन्य व्यक्ति को कबीर पंथ में चादर दे दी गई महंत परंपरा को बनाए रखने के लिए। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया, और कुछ समय बाद में उस काशीदास ने खुद को ही आचार्य घोषित कर दिया कि बाढ़ में जाओ धर्मदास जी के वंश वाले, तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देखकर तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा है। यानी धर्मदास जी की वंशावली में जब कोई गद्दी संभालने के योग्य नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक काशीदास नाम के व्यक्ति को आचार्य बना दिया, महंत बना दिया, कि जब तक हमारे परिवार से कोई आचार्य की ये गद्दी संभालने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक आप जी इस परंपरा को बनाए रखो, आप इस वंश परंपरा को चलाओ। तो आगे चलकर वो जो काशीदास था, जिसको अस्थायी तौर पर महंत बनाया था, उसने खरसिया में अलग से अपना चिमटा गाड़ दिया और धर्मदास जी के वंश वालों से बगावत कर दी। तो ये देखकर तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्भुज साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी। अब ये सारा नजारा देखकर उस माता जी ने क्या किया कि 2.5 साल के बच्चे को ही कबीर पंथ की गद्दी पर गुरु बनाकर बैठा दिया। अब वो 2.5 साल का बच्चा क्या ज्ञान देगा, उसको क्या ज्ञान है, वो क्या जानता है। तो इस प्रकार से काल का चक्कर चला। ये देखकर तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्भुज साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी कि ये बन गया परमात्मा से मिलाने वाला तत्वदर्शी संत। ग्रंथ मुनि नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो 2.5 साल का बच्चा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ग्रंथ मुनि नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विचार करें, एक 2.5 वर्ष का बालक क्या नाम वह ज्ञान देगा। यानी सत्यानाश तो वहीं से हो गया था ज्ञान का। माता जी ने गद्दी पर बैठा दिया, बेटा महंत बन गया, जिसे भक्ति का कै ख भी ज्ञान नहीं। इस प्रकार भोले श्रद्धालुओं को दंत कथाओं लोक वेद के आधार से भ्रमित करके गुमराह कर रहे हैं। महंत काशीदास जी ने खरसिया शहर में नकली कबीर पंथी गद्दी प्रारंभ कर दी। उसी खरसिया से एक उदित नाम साहिब ने मनमुखी गद्दी लहर तारा तालाब पर काशी बनारस में चालू कर रखी है।
कबीर चोरा काशी में एक गंगा शरण शास्त्री जी भी महंत पद पर विराजमान है, परंतु भक्ति का कै ख भी ज्ञान नहीं है। उपरोक्त विवरण से प्रभु प्रेमी पाठक स्वयं निर्णय करें कि दामाखेड़ा वाले महंतों के पास वास्तविक भक्ति है या ड्रामेबाजी है। क्योंकि दामाखेड़ा वाले कहते हैं कि मोक्ष तो केवल दामाखेड़ा से उपदेश लेने से ही मिलेगा, तो परमात्मा ने दामाखेड़ा वालों की असलियत बताई है कि अब जो भी व्यक्ति धर्मदास जी के महंत वालों के पास में मोक्ष के लिए जाना चाहते हैं तो वो पहले ही निर्णय कर ले कि वहां पर भक्ति है या फिर ड्रामेबाजी है। श्री चूड़ामणि जी के कुदरमाल चले जाने के पश्चात बांधवगढ़ पूरा नष्ट हो गया, आज भी प्रमाण है। अगला किसी ने सवाल किया, दामाखेड़ा गद्दी वाले तो कहते हैं कि कबीर जी ने कहा था कि जब तक तेरी 42 वंश की गद्दी चलेगी तब तक मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगा, अर्थात अन्य को ये नाम दान आदेश नहीं करूंगा। उत्तर क्या दिया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, यह उनकी मन घड़ंत कहानी है। कबीर सागर में कबीर वाणी नामक अध्याय में पेज नंबर 136 व 137 पर 12 पंथों का विवरण देते हुए वाणी लिखी है, जो इस प्रकार है। संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रकटे जग सोई, ये गरीबदास जी के विषय में कहा गया है। साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। गरीबदास जी के 12वें पंथ में क्या होगा कि गरीबदास जी कबीर परमात्मा की वाणियां लेकर, उनका ज्ञान लेकर, उनकी साखियां लेकर लोगों को ज्ञान समझाएंगे, लेकिन 12वें पंथ के फॉलोवर, 12वें पंथ के भगत असंख्य जन्म ठोर नहीं पावेंगे। 12वें पंथ प्रकट है वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, सतलोक के विषय में नहीं जान पाएंगे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावें। कबीर जी की भक्ति करेंगे, कबीर जी के नाम से पंथ चलेगा, लेकिन सतलोक का मर्म नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा आगे चलकर, क्या कहा कबीर परमात्मा ने कि 12वें पंथ हम ही चल आवें। यानी ऊपर जो दामाखेड़ा वालों ने जो भ्रमणा फैला रखी है ना, कि कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि जब तक तेरा 42 वंश चलेगा, तेरी 42 पीढ़ी चलेंगी, तब तक मैं कबीर सतलोक से धरती पर नहीं आऊंगा। तो परमात्मा कहते हैं कि वो तो 12वें पंथ में आ गए थे भैया, अभी तो उनके 42 वंश समाप्त भी नहीं हुए। 12वें पंथ हम ही चलावें। धर्मदास जी से कहा था कबीर परमात्मा ने कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा ना, उस 12वें पंथ में आगे चल के मैं खुद ही चल के आऊंगा। कबीर 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मेटी, एक ही पंथ चलावें और सब पंथों को मिटाकर अपने ज्ञान से, अपने इस तत्व ज्ञान से ये प्रमाण दे दे के, वास्तविक ज्ञान दे दे के, और 12वें पंथ में प्रवेश करके फिर मैं 13वें पंथ की शुरुआत करूंगा, यथार्थ 13वें कबीर पंथ की। तो भाई ये है वो कबीर परमात्मा जिन्होंने धर्मदास जी को कहा था, वायदा किया था, प्रोमिस किया था। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाते हुए संत रामपाल जी ने गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया और सन 1994 में लोक दिखावे में अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त करके यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावें। यानी कबीर परमात्मा ने 12वें पंथ में आना ही आना था। साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला मिथ्या ना जाए। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को प्रोमिस दिया था कि 12वें पंथ में आगे चलकर मैं खुद ही जाऊंगा और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो दाढ़ी मूछ वाला आएगा या परमात्मा उसी प्रकार से दाढ़ी मूछ वगैरह लगा के आएंगे। वो तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार परमात्मा ने लीला की है। और आज भी सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें सत्संगों में यही समझाते हैं, हमारी भ्रमणाओं का निवारण करते हैं कि पुण्यात्माओं ये ना सोचना कि वो कबीर परमात्मा अगर आज धरती पे आएगा तो उसी प्रकार से दाढ़ी मूछ लगा के आएगा या कोई टोपा टापा पहन के आएगा। नहीं, आज वही कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चोले में धरती पर प्रकट हैं, जिन्होंने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है। सुनिए। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है।
और यहाँ में इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। उपरोक्त वाणी में 12 पंथों का विवरण किया है तथा लिखा है कि संवत 1775 में प्रभु का प्रेम प्रकट होगा तथा हमारी वाणी प्रकट होवेगी। संत गरीबदास जी महाराज छुडानी व हरियाणा वाले का जन्म 1774 में हुआ है। उनको प्रभु कबीर जी 1784 में मिले थे, यहां पर इसी का वर्णन है। तथा संवत 1775 के स्थान पर 1774 होना चाहिए, गलती से 1775 लिखा है। भावार्थ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, हम केवल धर्मदास जी के वंश वालों के विषय में चर्चा करने के लिए इस पुस्तक के ऊपर वीडियो के माध्यम से आमने सामने नहीं है। ये तो एक मोहरे हैं। परमात्मा हमें वास्तव में क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अपने विषय में परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, मुझे समझ लें कि आज उनका गुरु स्वयं कबीर है, कबीर साहिब है, कबीर अल्लाह है। और जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये प्रमाण देखकर हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर लेगी कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा हैं, भाई और बहनों, तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ही गहरा टॉपिक है, बहुत ही गहरी बात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर यहां पर बताने जा रहे हैं। भावार्थ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा, ये पंथ हमारी साखी लेकर जीव को समझाएंगे, परंतु वास्तविक मंत्र से अपरिचित होने के कारण साधक असंख्य जन्म सतलोक नहीं जा सकते। उपरोक्त 12 पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करेंगे। यानी गरीबदास जी के पंथ में कबीर जी का ही नाम चलेगा, कबीर जी की वाणियां चलेंगी, सतलोक का ज्ञान दिया जाएगा, परंतु मोक्ष प्राप्ति के जो यथार्थ मंत्र हैं, जो मार्ग है, वो 12वें पंथ में नहीं होगा। और 12वें पंथ के फॉलोवर असंख्य जन्म तक सतलोक में नहीं जा पाएंगे। और भाई और बहनों, उसी 12वें पंथ से नाम उपदेशी एक व्यक्ति जिसका नाम है महेंद्र, जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा कलयुगी भाई है, उसने भी आदरणीय रामदेवानंद जी से 12वें पंथ में दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में उसने संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त किया। लेकिन परमेश्वर की वाणियां अमिट हैं, अखंड हैं, अमर हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि 12वें पंथ वाले असंख्य जन्म पार नहीं होंगे, तो नहीं हो सकते। तो संत रामपाल जी का परिवार, उनका कलयुगी भाई और बहनों, इस जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके पीछे लगकर, उनके मनमाने आचरण का शिकार होकर आप जी अपनी भक्ति का सत्यानाश ना करें, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाएं। परंतु वास्तविक मंत्र के अपरिचित होने के कारण साधक असंख्य जन्म सतलोक नहीं जा सकते। उपरोक्त 12 पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करेंगे, परंतु स्थायी स्थान सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे देखना भाई और बहनों, कितनी गजब की बात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बिल्कुल खुल के लिख दी है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाएगा कि वर्तमान में धरती पर कबीर परमात्मा कौन है। 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कौन, कबीर जी स्वयं ही आएंगे। क्या कहा परमात्मा ने कि आगे चलकर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम कबीर स्वयं ही चलकर आएंगे। ये नहीं कहा कि मेरा कोई दास जाएगा, मेरा कोई प्रतिनिधि जाएगा। परमात्मा कहते हैं समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। परमेश्वर के काम को परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और ना परमात्मा ने अपने काम के लिए कभी भी किसी को निमित्त बनाया। आप सतलोक से देख सकते हैं, सतलोक में परमात्मा ने जितनी बार भी काल के पास में जाना था, परमात्मा या तो स्वयं गए या फिर अपने पुत्र जोगजीत का या सहज दास का रूप बनाकर गए।
अपने किसी बेटे को परमात्मा ने जब काल तपस्या कर रहा था उसके पास में नहीं भेजा, क्योंकि वो समर्थ है और समर्थ अपना काम स्वयं करता है, विधि चाहे कोई भी अपनाए। उसके बाद में जब हम असंख्य आत्माएं काल के साथ में जाने को तैयार हो गई, और जब सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ खड़ा किया था उसकी परमात्मा ने एक सुंदर एक युवती बना दी, एक लड़की बना दी, जिसको दुर्गा नाम दिया गया, अष्टंगी नाम दिया गया। और परमेश्वर जी ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन तू अपने 21 ब्रह्मांडों में जा और मैं अपने हिसाब से इन सभी आत्माओं को तेरे पास में भेज दूंगा। तो परमेश्वर ने उसके बाद सभी आत्माओं को अपने हिसाब से काल के पास में भेज दिया। उस एक आत्मा के अंतःकरण में सभी आत्माओं को फीड कर दिया। जैसे एक छोटे से मेमोरी कार्ड में लाखों गाने आ जाते हैं और हजारों गाने आ जाते हैं, जैसे 1 मिलीग्राम खून के अंदर लाखों बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने, क्योंकि परमेश्वर की विज्ञान तो अद्भुत है, ये यहाँ की विज्ञान तो 3rd 4th क्लास की है, कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर की विज्ञान सुपीरियर विज्ञान है। तो परमेश्वर ने दुर्गा के अंदर सभी असंख्य आत्माओं को प्रवेश करके सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में, और जो है काल के पास में छोड़ दिया। और अपने पुत्र जोगजीत के रूप में जाकर परमात्मा ने दुर्गा को काल के हवाले किया। अपने बेटे को नहीं भेजा परमात्मा ने, अपने पुत्र सहजदास या फिर जोगजीत के रूप में परमात्मा ने दुर्गा को काल के पास में छोड़ दिया। और उसके बाद में जब काल ने दुर्गा के साथ में बदतमीजी की, बलात्कार करने का प्रयास किया, और जब दुर्गा ने काल के पेट में शरण लेकर परमेश्वर से पुकार की, तो कबीर परमात्मा खुद ही अपने पुत्र सहजदास के रूप में वहां गए, काल के पेट को फाड़ा, दुर्गा को बाहर निकाला। यानी परमेश्वर कबीर जी ने ना तो सतलोक में कभी अपने किसी बेटे की मदद ली, अपने किसी दास की कोई मदद ली, और ना परमेश्वर ने 21 ब्रह्मांड में इन आत्माओं को यहां से निकालने के लिए अपने किसी पुत्र की मदद ली। क्योंकि आप सबको पता है कि परमात्मा जब प्रथम बार इस काललोक में आए थे तो अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर आए थे, ना कि अपने पुत्र जोगजीत को भेजा था। तो ये समर्थ है, ये भगवान है। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। तो आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने 650 साल पहले कहा था कि हम कबीर स्वयं ही जाएंगे। भाई और बहनों, शब्दों को पकड़ना, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं सतगुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। आप इनको हल्के में मत लेना। अगर 100 करोड़ रुपए भी दे दिए जाएं तो भी ये वीडियो नहीं बन पाएंगे, और ना कोई इन वीडियो को बना पाएगा। और ये वीडियो बनने के बाद में यदि मुझ पवन दास को कोई कहे कि पवन दास हम तुझे 100 करोड़ रुपए देते हैं, तू वही वीडियो वैसा का वैसा बना दे, ये दास अगर कोशिश भी करेगा तो उस वीडियो का 5% भी दोबारा से नहीं बना पाएगा, 5% भी नहीं बना पाएगा। तो ये परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद से, विशेष रजा से, उनके मिशन के तहत ये वीडियो बन रहे हैं। भाई और बहनों, बहुत ही सीरियस लेना है हमने, और हमने शब्दों को पकड़ना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु संत भक्तों की पहचान उनके शब्दों से होती है। शब्द चाहे मुंह से बोला गया हो, शब्द चाहे हाथ से लिखा गया हो। तो क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा कि 12वें पंथ, 12वां पंथ किसका? गरीबदास जी का पंथ है। 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर यानी लास्ट में हम कौन? धर्मदास जी को कौन कह रहे हैं? कबीर जी। हम कबीर जी स्वयं ही आएंगे, खुद ही आएंगे, किसी को भेजेंगे नहीं। तथा सब 12 पंथों को मिटा एक ही पंथ चलाएंगे। तो भाई वो स्वयं कबीर परमात्मा ये है आपकी आंखों के सामने। थोड़ी देर पहले आपने सुनी लिया गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि ये ना सोचना कि वो कबीर जी अगर फिर से आएंगे तो दाढ़ी मूछ लगा के आएंगे, टोपा टापा पहन के आएंगे, वही 650 साल पहले वाला रूप बना के आएंगे। वो तो समर्थ है, उसके तो असंख्य रूप हैं। शब्द स्वरूपी राम उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है। शब्द यानी शक्ति, शब्द से कुछ भी किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कबीर जी स्वयं ही चलकर आएंगे तथा सब 12 पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। और 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाते हुए 650 साल पहले की तरह लीला करते हुए सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की।
उस समय तक सार शब्द छुपा कर रखना है। क्या कहा कबीर परमात्मा ने कि उस समय तक 13वें पंथ की शुरुआत करने तक सार शब्द को छुपा के रखना है, किसी को नहीं देना है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमणी में किया है। अब भाइयों और बहनों देखो, बहुत सारी बातें हैं, इतने प्रमाण दे रखे हैं परमात्मा ने जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि 13वें पंथ के शुरू करने से पहले उस समय तक सार शब्द को छुपा के रखना है। अब गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए और क्या कहते हैं कि जब मैंने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, उनको अपना गुरु बनाया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? राम देवानंद जी ने, आपको दास ने पहले पुस्तक में पढ़ाया है, गुरुदेव ने कहा कि मुझ दास को आपके दादा गुरुजी ने प्रथम नाम और शतनाम तो एक ही बार में दे दिया और उसके 7 दिन बाद मेरे को सार नाम दे दिया, वो सार शब्द दे दिया। अब भाई 12वें पंथ के लिए तो परमात्मा मना कर रहे हैं, कबीर जी तो मना कर रहे हैं कि 12वें पंथ में तो किसी भगत को सार नाम सार शब्द देना ही नहीं है, वो तो छुपा के रखना है, उस समय तक सार शब्द छुपा के रखना है। फिर संत रामपाल जी को क्यों दे दिया? ये तो वाणी गलत हो गई, परमात्मा की वाणी तो फैल हो ही नहीं सकती। तो संत रामपाल जी यहां कोई जीव नहीं है, संत रामपाल जी कोई भगत नहीं है, वो सार शब्द किसी भगत से छुपा के रखना है, किसी जीव को प्रदान नहीं करना जब तक 13वां पंथ शुरू ना हो जाए। तो संत रामपाल जी को उनके मुंह बोले गुरुदेव ने लीलामय रूप से ये सार नाम दिया, ये सार शब्द दिया। तो भाइयों और बहनों, इससे प्रमाणित हो जाता है कि संत रामपाल जी कोई जीव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगत नहीं है, ये तो स्वयं कबीर परमात्मा है जो कि यहां पर भगत बनाने के लिए आते हैं। तो उस समय तक सार शब्द छुपा के रखना है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमणी में किया है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरणी सुम जगाईसी। क्या कहा था आदरणीय गरीबदास जी ने कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। कौन सतगुरु? जो सतगुरु गरीबदास जी को मिला था, जो गरीबदास जी का सतगुरु था। तो गरीबदास जी का सतगुरु कौन था भाई? उनको तो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सतलोक से आके मिले थे। तो ये तो उसी सतगुरु की बात हो रही है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु जिंदा महात्मा के रूप में, जो कबीर जी मुझे सतलोक से आके मिले थे, वही सतगुरु, वही जिंदा महात्मा, वही कबीर परमात्मा आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। तो भाई 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में, दिल्ली मंडल का मतलब होता है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, जैसे जिसको हम एनसीआर बोलते हैं। तो गांव धनाना जिला सोनीपत दिल्ली मंडल के अंतर्गत आता है। तो परमेश्वर 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में वही गरीबदास जी का सतगुरु, वही जिंदा महात्मा, वही कबीर परमात्मा दिल्ली मंडल गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्रकट हो गए थे। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरणी सुम जगाईसी। और ये धरती जो दान धर्म को भूल चुकी है, जो भक्ति मार्ग को भूल चुकी है, लोग जो सूम हो चुके हैं, कंजूस हो चुके हैं, वो उनको जगाएगा, भक्ति देकर उनके हाथ से दान करवाएगा। पुराना रोहतक तहसील दिल्ली मंडल कहलाता है, जो पहले अंग्रेजों के शासनकाल में केंद्र के अधीन था, यानी दिल्ली के अधीन था। अब यहां पर सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने पुराना रोहतक का जिक्र क्यों किया भाई? पुराना रोहतक का जिक्र क्यों किया है भाई? जब गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, तो संत रामपाल जी हमारी आंखें खोल रहे हैं। यहां पर पुराना रोहतक तहसील दिल्ली मंडल कहलाता है, ये बात बोलकर कि तुम्हारा गुरु उस समय गांव धनाना, जो पहले रोहतक जिला था, वर्तमान में सोनीपत जिला हो गया। तो कौन आया, कौन प्रकट हुआ, कौन है कबीर? कौन है कबीर? सतगुरु रामपाल जी है वो असली कबीर। 12 पंथों का विवरण कबीर चरित्र बोध कबीर सागर प्रश्न नंबर 1870 पर भी है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास लिखा है। कबीर साहिब के पंथ में काल द्वारा प्रचलित 12 पंथों का विवरण कबीर चरित्र बोध कबीर सागर प्रश्न नंबर 1870 से। कौन कौन से 12वें पंथ हैं? पहला पंथ है नारायण दास जी का पंथ,
दूसरा है यागोदास का पंथ, जिसको जागुदास का पंथ भी कहते हैं। तीसरा है सूरत गोपाल पंथ। चौथा है मूल निरंजन पंथ। पांचवा है टकसार पंथ। छठवा है भगवान दास ब्रह्म पंथ। सातवां है सत्यनामी पंथ। आठवां है कमाली कमाल का पंथ। नौवां है राम कबीर पंथ। 10वां है प्रेम धाम परम धाम की वाणी पंथ। 11वां है जीवा पंथ और 12वां है गरीबदास पंथ। यदि कबीर परमेश्वर जी ऐसा वचन कहते तो सन 1518 में सतलोक प्रस्थान के 33 वर्ष पश्चात सन 1551 में 7 वर्षीय संत दादू साहिब जी को नहीं मिलते। दामाखेड़ा वाले कहते हैं ना कि भाई कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास जब तक तेरी 42 पीढ़ी चलेंगी तब तक मैं धरती पे नहीं आऊंगा। तो सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, उनकी मन गढ़ंत बात को कैंसिल कर दिया कि यदि कबीर परमेश्वर जी ऐसा वचन कहते तो 1518 में सतलोक प्रस्थान के मात्र 33 साल बाद सन 1551 में 7 वर्षीय संत दादू साहिब जी को नहीं मिलते। 209 साल के पश्चात सन 1727 में 10 वर्षीय संत गरीबदास जी को गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रदेश भारत में नहीं मिलते तथा नामदान देने की आज्ञा और आगे नामदान करने का आदेश नहीं देते। इसके पश्चात फिर 292 साल के बाद 7 वर्षीय संत गीसा दास जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते, जो आज भी यादगार साक्षी है तथा उपरोक्त संतों द्वारा लिखी अमृतवाणी साक्षी रूप हल्फिया बयान एफिडेविट है कि परमेश्वर कबीर जी काशी वाले जुलाहा धानक ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए तथा अपने सतलोक के भी दर्शन करा के अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। ये आप और हम सभी भली भांति जान चुके हैं भाई और बहनों, साध संगति के माध्यम से बार बार चर्चा करके कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर परमात्मा है और कबीर परमात्मा को मार्च 1997 में सतलोक से चल के कोई दूसरा कबीर परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ये सारी लीला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की है। उन्होंने कबीर परमेश्वर जी की यानी अपनी खुद की 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाई गई उस वाणी को सत्य साबित करना था कि जब आवे 5500 पांचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। तो कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे होते हैं। तो परमेश्वर तो अंतर्यामी है, जानी जान है। उन्होंने अपनी उस अमरवाणी को सत्य साबित करने के लिए परमेश्वर ने लीला की। जिस प्रकार से गरीबदास जी का रूप भी कबीर परमात्मा का रूप था और स्वयं जिंदा महात्मा के रूप में अपने दूसरे रूप में वो गरीबदास जी को आके मिले। काशी के भंडारे में खुद कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट थे और केशव बंजारे का दूसरा रूप बनाकर वो जो है भंडारे का सामान लेकर आ गए। तो ठीक इसी प्रकार मार्च 1997 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने दूसरे रूप में, नूरी रूप में, सतलोकी रूप में आकर स्वयं को मिले और अपनी गुप्त लीला की और वाणी को सत्य साबित किया। पवित्र कबीर सागर में अद्भुत रहस्य। अनुराग सागर यह अध्याय कबीर सागर का अंग है। वर्तमान कबीर सागर के संशोधनकर्ता श्री युगलानंद बिहारी, प्रकाशक एवं मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास जी, वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई द्वारा अपने प्रस्तावना में लिखा है कि मेरे पास अनुराग सागर की 46 प्रतियां हैं जिनमें हस्तलिखित तथा प्रिंटेड भी हैं। सभी की व्याख्या एक दूसरे से भिन्न है। यानी युगलानंद बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरे पास में कबीर सागर की 46 कॉपी हैं और सभी का ज्ञान आपस में मेल नहीं खाता है। सभी की व्याख्या एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। अब मैंने श्री युगलानंद जी ने शुद्ध करके सत्य विवरण लिखा है, लेकिन श्री युगलानंद बिहारी जी ने भी झूठ का समावेश कर दिया काल प्रेरणा से। उन्होंने भी सही सही बातें नहीं लिखी जो सतरामपाल जी परमेश्वर अब बता रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती करी। विवेचन। श्री युगलानंद जी ने अनुराग सागर पृष्ठ 110 पर लिखा है
कि धर्मदास साहिब जी नीरू का अवतार अर्थात नीरू वाली आत्मा ही धर्मदास रूप में जन्मी थी तथा नीमा वाली आत्मा ही आमिनी रूप में जन्मी थी। वाणी बनाकर लिखी है कबीर वचन, यानी युगलानंद जी ने खुद ही मनमुखी रूप से धर्मदास जी को नीरू वाली आत्मा का नाम दे दिया और खुद ने वाणी लिख दी। चले हूं हम तब शीस नवाई, धर्मदास अब तुम लग आई, धर्मदास तुम नीरू अवतारा, आमिनी नीमा प्रकट विचारा। तथा ज्ञान सागर पृष्ठ नंबर 72 पर धर्मदास को नीरू अवतार नहीं लिखा है तथा नीरू के स्थान पर नूरी लिखा है, यानी युगलानंद बिहारी जी भी समझ नहीं पाए, नूरी को उन्होंने नीरू समझ लिया और धर्मदास जी को नीरू का अवतार लिख दिया। विशेष पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय दामाखेड़ा से प्रकाशित है। पेज नंबर 9 पर लिखा है, धर्मदास जी का जन्म संवत 1452 यानी 1395 में तथा कबीर सागर कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1790 पर लिखा है कि संवत 1455 यानी 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तारा तालाब पर उतरा। और फिर खुद ही युगलानंद बिहारी जी क्या लिख रहे हैं कि कबीर परमात्मा तो धरती पर प्रकट हुए 1398 में और धर्मदास जी का जन्म हुआ 1395 में। बताइए, मात्र 3 साल का अंतर धर्मदास जी के और कबीर परमात्मा के जो है यहां पर आने में, और फिर भी धर्मदास जी को नीरू का अवतार बता दिया। पृष्ठ नंबर 1791 1792 कबीर चरित्र बोध पर लिखा है कि नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी नीमा चले आ रहे थे, उन्हें एक बालक देखा, उसे उठा लिया। पृष्ठ नंबर 1794 से 1818 तक आदरणीय गरीबदास जी महाराज छुडानी हरियाणा वाले की वाणी के द्वारा महिमा समझाई है। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी लिखी है, यह भी कबीर सागर में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलावट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि संत धर्मदास साहिब का जन्म 1395 में हुआ तथा परमेश्वर कबीर जी का अवतरण सन 1398 में हुआ, यानी मात्र धर्मदास जी और कबीर परमात्मा के धरती पर आने में मात्र 3 साल का अंतर। नीरू व नीमा को मिलन 1398 में, तो धर्मदास जी व परमेश्वर कबीर जी तथा नीरू व नीमा समकालीन हुए। यह वाणी कि धर्मदास जी नीरू वाली आत्मा थी गलत सिद्ध हुई। इससे सिद्ध हुआ कि कबीर सागर में मिलावट प्रत्यक्ष है जो दामाखेड़ा वालों द्वारा जानबूझकर किया गया है। संत गरीबदास जी छुडानी हरियाणा वाले का जन्म 1717 संवत 1774 में हुआ, जो कबीर जी के अंतर ध्यान के 199 वर्ष बाद की गरीबदास जी की वाणी भी कबीर सागर में कबीर चरित्र बोध में लिखी है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण करती है कि कबीर सागर में मिलावट है। कभी कबीर सागर में मिलावट कर दी गई काल प्रेरणा से, तभी तो परमात्मा ने गरीबदास जी के रूप में आकर दोबारा से सदग्रंथ साहिब की रचना करवानी पड़ी। सबसम वेद बोध बोध सागर पेज नंबर 137 पर साखी लिखी है कि काशी में भंडारे के समय कबीर जी तो घर छोड़कर चले गए तथा विष्णु ने भंडारा किया, यानी इतनी ज्यादा मिलावट कर दी कि जब शेख तकी ने झूठी चिट्ठी कबीर परमेश्वर के नाम पर डाल दी तो 18 लाख लोगों को देखकर कबीर जी तो काशी छोड़कर भाग गए, और बाद में वो जो भंडारा किया था ना वो विष्णु भगवान ने किया फिर आकर, यानी ये कोई विष्णु का कोई पुजारी था, इसने विष्णु को महिमा देते हुए फिर यहां पर अपने मते से लिख दिया। भीर भई साधुन की भारी ग्रह तजी सत्य कबीरा सिधारी, कि जब 18 लाख लोग आ गए, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ग्रह ताजी यानी घर को छोड़कर सत्य कबीर तो भाग गया। आए विष्णु भये भंडारी साधुन को आदर करी भारी। इससे सिद्ध है कि मिलावट करता श्री श्री कृष्ण जी का पुजारी है तथा सत कबीर की महिमा से अपरिचित है। विशेष विवरण कबीर सागर कबीर चरित्र बोध प्रश्न नंबर 1862 से 1865 तक लिखा है कि कलयुग में कबीर साहिब ने 4 गुरु नियुक्त किए हैं। नंबर 1 धर्मदास जी, जिसके 42 वंश हैं तथा उत्तर में गुरुवाई सौंपी है। दूसरे नंबर पर चतुर्भुज दक्षिण में गुरुवाई करेंगे। तीसरे नंबर पर बंक जी पूर्व में गुरुवाई करेंगे। चौथे नंबर पर सैते जी पश्चिम में गुरुवाई करेंगे। जिस समय कबीर सागर लिखा गया संवत 1562, उस समय तक केवल एक धर्मदास जी ही प्रकट हुए।
जब ये चारों गुरु प्रकट हो जाएंगे तब पूरी पृथ्वी पर केवल कबीर साहिब जी का ही ज्ञान चलेगा। यानी भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है आने वाले समय में जब परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस काल नियम अनुसार अपनी लीला को पूरा करके चले जाएंगे, तो उसके बाद भी परमात्मा इसी धरती पर रहेंगे, इसी पृथ्वी पर रहेंगे, वो किसी संत के रूप में या किसी भगत के रूप में। तो परमात्मा ने वैसे तो इशारा यहां पर जो है वो कर दिया है कि केवल धर्मदास जी ही प्रकट हुए हैं फिलहाल, अभी 3 गुरु आना और बाकी है। जब वो 3 गुरु भी आ जाएंगे तो कबीर जी का ज्ञान पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये जो दूसरे नंबर के जो ये चतुर्भुज जी हैं, जो ये बंके जी हैं और जो सहते जी हैं, इनका आना अभी बाकी है। तो हो सकता है ये परमेश्वर की लीला का एक हिस्सा है। आने वाले समय में जब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी इस काल लोक के अनुसार अपने निज लोक सतलोक को यहाँ से प्रस्थान हो जाएंगे और हजारों साल जो उनका मार्ग ये चलेगा, उस मार्ग को संभालने के लिए हो सकता है परमात्मा इन 3 गुरुओं के रूप में जगह जगह प्रकट होकर अपने मार्ग को चलाएंगे। यही प्रमाण अनुराग सागर प्रश्न नंबर 104-105 पर है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि कलयुग में धर्मदास जी के अतिरिक्त 3 गुरु और पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अभी वो प्रकट हुए नहीं है, प्रकट होंगे। स्पष्ट हुआ कि कलयुग में धर्मदास जी के अतिरिक्त 3 गुरु और पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनके द्वारा भी जीव उद्धार होगा, उनके द्वारा भी क्या होगा? जीव उद्धार होगा। लेकिन उद्धार होगा कितना? केवल वो परमात्मा के मार्ग को संभालेंगे, यानी कोई विशेष, कोई त्रुटि, कोई काल का कोई षड्यंत्र ऐसा नहीं होगा। हजारों साल तक शांतिपूर्ण जीवन परमेश्वर की आत्माएं जिएंगी इन 3 गुरुओं की अगुवाई में। और ये 3 गुरु स्वयं परमेश्वर ही होंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान ही होंगे, कबीर परमात्मा ही होंगे। स्वयं परमात्मा अपना भिन्न रूप बना के अपने मार्ग को चलाएंगे। लेकिन उद्धार, पूर्ण मोक्ष, पूर्ण सतलोक की प्राप्ति तो भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर रहते सहते या इनके रहते सहते यदि किसी ने इनसे उपदेश ले लिया और इनके शरीर छोड़ने के बाद या सहशरीर सतलोक जाने के बाद यदि वो आत्मा, जिस आत्मा ने गुरुदेव से नाम उपदेश ले रखा है और गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद यदि वो आत्मा अंत तक मर्यादा में रहकर भक्ति करेगी तो ही वो आत्मा सतलोक जा पाएगी, पहुंच पाएगी। अगर उसने मर्यादा खंडित कर दी, नाम तोड़ दिया, तो वो आत्मा भी सतलोक नहीं जा पाएगी। एक वीडियो दास आपको बार बार सुनाता है, फिर से सुना देता हूं, जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि बच्चों, ना तो ये भक्ति आज से पहले थी और ना ये भक्ति दास के सतलोक जाने के बाद रहेगी। ना ये भक्ति आज से पहले थी और ना ये भक्ति दास के यानी सतगुरु रामपाल जी के सतलोक जाने के बाद रहेगी। ये समाप्त हो जाएगी। ज्ञान चलेगा, उनका मार्ग चलेगा हजारों लाखों साल, लेकिन वो मोक्ष का जो प्राइम टाइम है, जो थोड़े से समय का जो गोल्डन चांस है, जिसके लिए परमात्मा ने दिन रात एक कर रखी है, वो मोक्ष वाला मार्ग बंद हो जाएगा पूरी धरती पर। उसके बाद गुरु जी का ज्ञान होगा, गुरु जी का मार्ग होगा, कबीर पंथ का डंका बजेगा, सभी आत्माएं प्यार प्रेम से रहेंगी, मनुष्य जन्म प्राप्त करती रहेंगी, सुख भोगती रहेंगी, लेकिन सतलोक का रास्ता बंद हो जाएगा। पहले सुनिए ये छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ना तो ये भक्ति इस दास से पहले थी और ना ये भक्ति इस दास के जाने के बाद रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी। सुनिए। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें यह नहीं रहेगी लास्ट में। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया। अब परमात्मा ने क्यों कही ये बात कि ना ये भक्ति इस दास से पहले थी और इस दास के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरे अलावा कोई भी इन आत्माओं को काल के षड्यंत्र से बाहर नहीं निकाल सकता। और जब मेरे रहते सहते ये आत्माएं मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, मुझे कबीर के रूप में नहीं पहचान पा रही हैं, आज स्वयं ये परमात्मा कबीर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। ये तत्व ज्ञान, ये अमर ज्ञान कोई माई का लाल दे नहीं सकता, किसी के पास में इस ज्ञान की छींट नहीं है। इतने सत्संगों में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर परमात्मा खुद ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है।
उस तत्व ज्ञान को वो कबीर परमात्मा खुद ही तत्वदर्शी बनकर अपने मुख कमल से बोलकर समझाता है। अभी जो 54 नंबर की हिसार जेल से विशेष ऑडियो आई है उसका सुन लो थोड़ा सा अंग। उसमें परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस तत्व ज्ञान को वो परमात्मा खुद ही आके बोलता है। तो आज तत्व ज्ञान कौन बोल रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो परमात्मा कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी। तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभा सकता है? कबीर भगवान। तो आज तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभा रहे हैं? संत रामपाल जी। तो कौन हुए संत रामपाल जी? कबीर परमात्मा। इसके अलावा गुरुदेव कहते हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की यानी सतलोक की ऊपर के लोकों की यथार्थ सच्ची सच्ची जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपने मुख कमल से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से बोलता है। तो भाई कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक की पूर्ण जानकारी पूर्ण ज्ञान आज कौन अपने मुख कमल से बोलकर दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर परमात्मा। और हम गुरुदेव भगवान को जब भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। तो भाई ये सारा का सारा भेद सतलोक राजधानी का आज किसने खोला है? साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। ये भेद आज से पहले तो किसी ने खोला ही नहीं था। कबीर परमात्मा ने आज से पहले कभी भेद खोला ही नहीं। उन्होंने तो धर्मदास जी को सौगंध दिला दी थी कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, ये भेद किसी को बताना नहीं है। तो भेद तो आज खोला गया है पूरा। साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो कौन साहिब है और किस साहिब ने आज पूरा भेद खोल दिया? सतगुरु रामपाल जी साहिब ने। तो कौन हुए? कबीर परमात्मा। तो सुनो ये 54 नंबर का विशेष ऑडियो जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि वो परमात्मा खुद ही अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलता है। और फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों सब कुछ क्लियर कर दिया, अब भी नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? सुनिए। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहिब का, सोहन शासक संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। तो बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने, तो बच्चों उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है और आपको पहचान कति स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। तो वीडियो आपने सुना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि ना ये भक्ति इस दास से पहले थी और इस दास के जानने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आज जब इनके रहते सहते साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के अलावा अपने गुरुदेव भगवान को कोई कबीर परमात्मा के रूप में पूज ही नहीं रहा, कोई मान ही नहीं रहा, स्वीकार ही नहीं कर रहा। अगर स्वीकार कर रहे होते तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत के घरों पर दरबार में और इन सभी सतलोक आश्रमों में वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो नहीं होती। जब हमें असली कबीर का पता चल गया तो नकली कबीर को क्या चाटेंगे? उस फोटो से हमारा क्या भला होगा? वो तो मुर्दा है, बेजुबान है, ना बोल सकती, ना चल सकती, ना उठ सकती, ना बैठ सकती, ना ज्ञान दे सकती, ना सत्संग सुना सकती, ना उपदेश दे सकती, ना कोई शंका का समाधान कर सकती, ना हमारी कोई प्रार्थना सुन सकती। तो वो फोटो हमारे किस काम की? वो तो निर्जीव है, बेजुबान है, मुर्दा है। लेकिन आज भी संत रामपाल जी की 90% संगत, उनके कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार और इन अज्ञानी कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में इनके मनमाने आचरण का शिकार होकर अपने जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर ना मानकर, इनकी पूजा ना करके और वो कागज की मुर्दा फोटो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भगवान मान के पूज रही है। तो जब इनके रहते सहते कोई इनको भगवान नहीं मान रहा तो जाने के बाद कौन भगवान मानेगा? जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे अपना मिशन पूरा करके, लीला पूरी करके, तो इनको कौन कबीर परमात्मा मानेगा? इसलिए तो गुरुदेव भगवान ने फिर एक दूसरे सत्संग में कहा कि बच्चों इस समय को ज्यादा मत बढ़ाओ, इस समय को ज्यादा मत बढ़ाओ,
क्योंकि आने वाले समय में फिर ये मौका नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष का। और परमेश्वर कहते हैं यदि तुम इस दास के रहते सहते पार नहीं हो पाए तो मेरे जाने के बाद में तुम कहां से पार हो जाओगे, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई डर नहीं रहेगा, तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। अरे जब आज इनके धरती पर रहते सहते इनके परिवार वालों को, इनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म इन लोगों ने गुरुदेव के 2014 बरवाला कांड के बाद जेल जाने के बाद में कर डाले। 50 लाख का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गांव वालों के लिए, जबकि गुरुदेव तो खेल खेलने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, ना खेलना ना सहयोग करना, हमने मोबाइल तक में वीडियो गेम नहीं खेलना, कोई ताश खेल रहा तो उसके पास बैठना भी नहीं है। और उनके परिवार ने अपने आश्रम चलाने के लिए धनाना गांव में 50 लाख रुपए का धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर दिया, उनको चंदे के रूप में 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं राजपूत करनी सेना को, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, जाट आरक्षण वालों को करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया, दुनिया भर के आडंबर पाखंड इन्होंने इन आश्रमों में जो है वो शुरू कर दिए, कोई मर्यादा नहीं किसी की, कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई साथ संगति नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान उस वीडियो में कह रहे हैं जो अभी आप सुनने वाले हैं कि बच्चों इस दास के रहते सहते पार हो गए तो ठीक है, वरना बाद में तो तुम पार नहीं हो पाओगे। फिर तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं होगी और तुम इस मार्ग को उतना सीरियस नहीं लोगे जितना सीरियस वर्तमान में मेरे रहते सहते ले सकते हो। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि समय को ज्यादा ना बढ़ाओ। सुनिए वीडियो। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम साथ संगत वाली आत्माओं के ऊपर कि परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी वास्तविक स्थिति से, अपने वास्तविक कबीर रूप से हमें परिचित करवाया और हमने दिल से अपने गुरुदेव भगवान को कबीर भगवान मान लिया। और वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को हमने फाड़ फाड़ के अपने घरों से, अपने दरबार से बाहर कर दिया, क्योंकि हमने तो इसी जन्म में अपने गुरुदेव भगवान के रहते सहते उनके साथ ही सतलोक को प्रस्थान करना है। उनके द्वारा भी जीव उद्धार होगा। वो जो 3 जो गुरु आएंगे उनके द्वारा भी उद्धार होगा, यानी भक्ति मार्ग परमात्मा का चलेगा, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं होगा। दामा खेड़ा वालों द्वारा बनाई दंत कथा गलत सिद्ध हुई कि कलयुग में केवल धर्मदास जी के वंशजों द्वारा ही जीव उद्धार संभव है, अन्य द्वारा नहीं। यह उल्लेख कबीर सागर में कबीर वाणी पेज नंबर इतने पर लिखा है, जो स्पष्ट मिलावट दिखाई देती है। मुझदास को एक 450 वर्ष पुराना कबीर सागर प्राप्त हुआ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि मुझदास को एक 450 वर्ष पुराना कबीर सागर प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण है। उसके आधार पर कबीर सागर का संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में कबीर सागर के संशोधनकर्ता श्री युगलानंद जी ने ज्ञान प्रकाश बोध सागर पेज नंबर 37 के नीचे टिप्पणी की है कि इस ज्ञान प्रकाश की कई लिपि मेरे पास हैं, परंतु कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। लेखक महात्माओं की कृपा से पक्षपात और अविद्यावश कबीर पंथ के ग्रंथों की दुर्दशा हुई है। विशेष भक्तजन विचार करें कि काल ने कैसा जाल फैलाया है। अपने दूतों द्वारा परमेश्वर के सदग्रंथों को ही बदलवा डाला, फिर भी सत्य को छुपा नहीं सके। और भाई और बहनों, इससे भी ज्यादा बढ़कर, इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर काल ने और ज्यादा कबीर परमात्मा के मार्ग में गंदगी फैला दी है। पहला प्रयास तो उसने कबीर सागर में अपने दूतों के माध्यम से मिलावट करवा के किया, और अब उसने देखा कि भाई ये तो अब भी मेरी बात नहीं बनी है। फिर से जो है गरीबदास जी ने आके नया ग्रंथ लिख दिया है। ये कबीर जी का मार्ग तो वैसा ही चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। तो काल ने फिर एक कुप्रयास किया,
अपने एजेंटों के माध्यम से, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, अपने एजेंट बनाकर, अपने मोहरे बनाकर काल ने इन लोगों के माध्यम से फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग को गंदा करने का कुप्रयास किया। ये भक्तों से राजनीति करवाना, आरक्षणबाजी करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, भक्तों से कुपात्र होने के बावजूद दान धर्म प्राप्त करना, उस दान धर्म का भक्तों के ज्योति पाठ के पैसे को गुंडों की सीबीआई जांच में देना, राजपूत करनी सेना को देना, हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देना, आश्रम में हॉस्पिटल के काम में भक्तों को लगा देना, भक्तों का समय और पैसा उन पत्थरों में बर्बाद करवाना, धनाना गांव में 50 लाख का स्टेडियम बना देना, भक्तों को रक्तदान और देदान के नाम पे लूटना खसोटना, आश्रमों में बुला बुला के भक्तों से ड्रामेबाजी करवाना, कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई साथ संगति नहीं, भक्तों का समय बर्बाद करवाना। एक बार फिर से काल ने दूसरा कुप्रयास किया, लेकिन यह कुप्रयास भी परमात्मा के आशीर्वाद से उनका विफल होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार कबीर सागर में मिलावट की तो परमात्मा ने गरीबदास जी को निमित्त बनाकर सदग्रंथ साहिब लिखवा दिया, और फिर से काल ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार में कुप्रेरणा करके, आश्रम मैनेजमेंट में कुप्रेरणा करके, उनकी संगत में जिस प्रकार से गंदगी फैला दी है, जिस प्रकार से सभी भगत भाई बहनों की मर्यादाएं तुड़वा दी हैं, संत रामपाल जी के सत्संग व तत्व ज्ञान के विरुद्ध सारे कुक्रम आश्रमों में संगत से करवाए जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने 2014 में साध संगतियां शुरू करवा दी कि मेरा असली मार्ग, मेरा असली कबीर पंथ साध संगतियों से चलेगा। यहां पर काल का किसी भी प्रकार का दाव मेरे आशीर्वाद से नहीं लग पाएगा। तो परमेश्वर तो काल का बाप है, कहते तू डाल डाल तो मैं पात पात। काल जहां सोच भी नहीं सकता, परमात्मा उससे आगे अपना प्लान शुरू कर देते हैं। कबीर चोर चुराई तुमड़ी, गाडे पानी माही, वो गाडे वो ऊपर आवे, सच्चाई छानी नहीं। इसकी पूर्ति परमेश्वर ने संत गरीबदास जी छुडानी हरियाणा वाले द्वारा करवाई है। कबीर वाणी पृष्ठ 134 पर क्या लिखा है? 12वें वंश प्रकट होए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। यानी 13वां वंश जब वो कबीर परमात्मा 13वें वंश को चलाएगा, यथार्थ 13वें कबीर पंथ को शुरू करेगा, तो कहते हैं सारा अंधियारा, सारा अज्ञान जो है मिट जाएगा, बिल्कुल उजियारा हो जाएगा पूरी दुनिया में। भावार्थ, कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में काल से कहा था कि तेरे 12 पंथ चल चुके होंगे, तब मैं अपना नाद यानी वचन शिष्य परंपरा वाला वंश अर्थात अंश भेजेंगे। उसी आधार पर यह विवरण लिखा है। 12वां वंश अंश संत गरीबदास जी से कबीर वाणी तथा परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ कुछ संशय युक्त विस्तार होगा। जैसे संत गरीबदास जी की परंपरा में परमेश्वर कबीर जी को विष्णु अवतार मानकर साधना तथा प्रचार करते हैं। यानी जो गरीबदास पंथी हैं वो गरीबदास जी को कबीर जी नहीं मानते, कबीर जी का अवतार नहीं मानते, उनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। इसलिए लिखा है कि 13वां वंश अंश पूर्ण रूप से अज्ञान अंधेरा समाप्त करके परमेश्वर कबीर जी की वास्तविक महिमा तथा नाम का ज्ञान कराकर सभी पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएगा। वह 13वां वंश हम ही होंगे। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा? कि वो 13वां वंश हम ही होंगे, यानी मैं कबीर ही वो 13वां वंश होऊंगा। और सुन लो भाई सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से कि वो 13वां वंश कौन है। यहां तो कबीर जी कह रहे हैं कि वो 13वां वंश मैं स्वयं होऊंगा, मैं कबीर ही हूं वो 13वां वंश। अब संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं, वो 13वां वंश कौन है, सुनिए। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। तो भाई और बहनों, स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि बच्चों वो 13वां वंश तुम्हारे सामने है। अब भी नहीं पहचानोगे तो फिर कौन से दिन पहचानोगे? तो भाई पहचानने वालों ने तो उन्हीं के आशीर्वाद से बिल्कुल पहचान लिया है कि 13वां वो वंश, वो अंश, वो स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और ना पहचानने वाले भाई इसी प्रकार से काल के लोक में दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। वह 13वां वंश हम ही होंगे, यानी स्वयं कबीर परमात्मा ही होंगे 13वां वंश, 13वें पंथ को चलाने वाले। कबीर वाणी कबीर सागर प्रश्न नंबर 136।
12 पंथों का विवरण दिया है, यहां पर केवल 12वें का ज्ञान करवाएंगे। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना। यानी 12वें पंथ में, द्वादश पंथ में काल का ही फुरमान चलेगा और 12 पंथों में जो नाम दीक्षित होंगे वो सतलोक नहीं जा पाएंगे। 12वें पंथ गरीबदास पंथ 12वां पंथ लिखा है कबीर सागर कबीर चरित्र बोध पेज नंबर 1870 पर के विषय में कबीर सागर कबीर वाणी प्रश्न नंबर 136 137 पर वाणी लिखी है कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई। ये गरीबदास जी के बारे में कहा है। साखी हमारी ले जीव समझावे असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रकट है बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर गर्म का मर्म न पावे ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। 12वें पंथ हम ही चलावें। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा? क्या कहा कबीर परमेश्वर ने कि 12वें पंथ में हम ही चलावें। यानी संत रामपाल जी के रूप में मैं खुद ही आगे चलकर 12वें पंथ में आऊंगा और सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावें। धर्मदास मोरी लाख दुहाई सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस न तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा सार शब्द गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। कबीर सागर कबीर वाणी नामक अध्याय बोध सागर पेज नंबर 134 से 138 पर लिखे विवरण का भावार्थ है। प्रश्न नंबर 134 पर 12 वंशों अंशों के बाद 13वें वंश अंश में सब अज्ञान अंधेरा मिट जाएगा। 12 वंश काल के वश अपनी अपनी चतुरता दिखाएंगे। पेज नंबर 136 137 पर 12 पंथों का विवरण किया है तथा लिखा है कि संवत 1775 में प्रभु का प्रेम प्रकट होगा तथा हमारी बानी प्रकट होवेगी। संत गरीबदास जी महाराज छुडानी व हरियाणा वाले का जन्म 1774 में हुआ। उनको प्रभु कबीर 1784 में मिले थे। यहां पर इसी का वर्णन है तथा संवत 1775 के स्थान पर 1774 होना चाहिए, गलती से 1775 लिखा है। भावार्थ है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चलेगा इसको हम जी पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। ये पंथ हमारी साखी लेकर जीव को समझाएंगे। यानी 12 पंथ में गरीबदास जी कबीर परमात्मा की वाणियों को लेकर जीवों को समझाएंगे, परंतु वास्तविक मंत्र से अपरिचित होने के कारण साधक असंख्य जन्म सतलोक नहीं जा सकते। उपरोक्त 12 पंथ हमको ही प्रमाण करके भक्ति करेंगे परंतु स्थायी स्थान यानी सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते। 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम कबीर जी स्वयं ही आएंगे। तो वो कबीर जी आज स्वयं ही आ चुके हैं 12वें पंथ में तथा सब 12 पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। उस समय तक सार शब्द छुपा कर रखना है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमणी में किया है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरनी सूम जगाईसी। पुराना रोहतक तहसील दिल्ली मंडल कहलाता है जो पहले अंग्रेजों के शासनकाल में केंद्र के अधीन था। 12 पंथों का विवरण कबीर चरित्र बोध सागर प्रश्न नंबर 1870 पर भी है जिसमें 12 पंथ गरीबदास पंथ लिखा है। कबीर साहिब के पंथों में काल द्वारा प्रचलित 12 पंथों का विवरण कबीर चरित्र बोध कबीर सागर पेज नंबर 1870 से। नारायणदास जी का पंथ, यागोदास जागुदास का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, भगवान दास पंथ, सत्यनामी पंथ, कमाली पंथ यानी कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, गरीबदास पंथ। अब आगे क्या समझा रहे हैं परमात्मा? इन पंथों के विषय में भी हेर फेर है। विशेष यहां पर प्रथम पंथ का संचालक नारायण दास लिखा है। प्रथम पंथ का संचालक कौन लिखा है? नारायण दास कबीर सागर में। जबकि नारायण दास का तो परमात्मा ने वंश ही समाप्त कर दिया था कि काल के दूत का वंश नहीं चलता है। और चूड़ामणि जी को परमात्मा ने भेज दिया था धर्मदास के घर में अपने वंश की शुरुआत के लिए, अपने पंथ की शुरुआत के लिए। यहां पर प्रथम पंथ का संचालक नारायण दास लिखा है, जबकि कबीर वाणी कबीर सागर पेज नंबर 136 पर प्रथम पंथ का संचालक चूड़ामणि लिखा है। शेष प्रकरण ठीक है, इसमें भी दामाखेड़ा वाले अनुयायी ने चूड़ामणि को हटाने का प्रयत्न किया, उसके स्थान पर नारायण दास लिख दिया। जबकि नारायण दास तो बिल्कुल विपरीत था, उसका तो विनाश हो गया था। इसलिए प्रथम पंथ चूड़ामणि जी का ही माना जाना चाहिए। दूसरी बात है कि कबीर वाणी कबीर सागर पेज नंबर 136 पर लिखी वाणी में चूड़ामणि को मिलाकर ही 12 पंथ बनते हैं। विचार करें, अब वही एक पंथ मुझदास द्वारा परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा व शक्ति से चलाया जा रहा है जो सभी पंथों को एक करेगा।
वर्तमान कबीर सागर का संशोधनकर्ता भी दामाखेड़ा वालों का अनुयायी है। ये जो युगलानंद बिहारी है ना, ये भी दामाखेड़ा वालों से नाम उपदेश प्राप्त है, इसलिए इसने भी बीच बीच में दामाखेड़ा वालों के विषय में ही ज्यादा बातें झूठ साच करके लिख डाली। कबीर सागर में कबीर चरित्र बोध सागर में लेखक ने लिखा है कि धर्मदास जी के 42 वंश का नियम है कि प्रत्येक वंश 25 वर्ष 20 दिन तक गद्दी पर बैठा करे तथा स्वयं इच्छा से शरीर छोड़े। युगलानंद बिहारी ने क्या लिखा है कबीर सागर में कि भाई बोध सागर में लिखा हुआ है कि धर्मदास जी के जो 42 वंश है ना, उनका एक नियम है कि प्रत्येक वंश यानी प्रत्येक जो गद्दी वाला है वो केवल 25 साल 20 दिन ही गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद खुद की इच्छा से वो उस गद्दी को छोड़ देगा और किसी दूसरे को बैठा देगा। लेकिन इस नियम का पालन भी किसी ने नहीं किया। कबीर सागर में कबीर चरित्र बोध सागर में लेखक ने लिखा है कि धर्मदास जी के 42 वंश का नियम है कि प्रत्येक वंश 25 साल 20 दिन तक गद्दी पर बैठा करे तथा स्वयं इच्छा से शरीर छोड़े। इससे अधिक तथा कम समय कोई गद्दी पर ना रहे। यह भी लिखा है कि वर्तमान में यही क्रिया चल रही है। धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय पुस्तक प्रश्न नंबर 32 से 49 तक विवरण दिया है। पहला चूड़ामणि जी संवत 1570 से 1630 तक 60 साल तक कुदुरमाल नामक स्थान पर वो गद्दी पर रहे, यानी कोई नियम नहीं चल रहा ऐसा। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, इनको तो पाई पाई का पता है, तो परमात्मा ने वो भी पूरा क्लियर कर दिया। इनकी सारी की सारी जो गद्दी है ना, उन गद्दियों पर कोई 25 साल 20 दिन रहा या कोई 60 साल रहा या कोई 50 साल रहा, परमात्मा ने सबका लेखा जोखा निकाल के रख दिया। तो युगलानंद जी बिहारी क्या करें कि वर्तमान में भी वही प्रक्रिया चल रही है, यानी धर्मदास जी की गद्दी में उसकी वंश परंपरा में लोग 25 साल 20 दिन ही जो है अपनी गद्दी चलाते हैं, फिर अपना शरीर छोड़ देते हैं और गद्दी कोई दूसरा चलाता है। तो गुरुजी ने इसको भी झूठा साबित कर दिया, युगलानंद बिहारी को भी झूठा साबित कर दिया। सभी का समय बता दिया गुरुदेव ने। पहला चूड़ामणि जी संवत 1570 से 1630 तक यानी 60 साल कुदुरमाल नामक स्थान की गद्दी पर रहे। दूसरा सुदर्शन नाम जी संवत 1630 से 1690 तक, वो भी 60 साल तक रहा, रतनपुर नामक स्थान की गद्दी पर रहा। तीसरा कुलपत नाम जी संवत 1690 से 1750 तक, वो भी 60 साल रहा, कुदुरमाल नामक स्थान की गद्दी पर रहे। चौथा प्रमोद गुरुबाला पीर जी संवत 1750 से 1804 तक, वो 54 साल तक रहा। पांचवा केवल नाम जी संवत 1804 से 1824 तक, वो 20 साल तक रहा। छठवा अमोल नाम जी संवत 1824 से 1846 तक, वो 22 साल तक रहा। सातवां सूरत सनेही जी संवत 1846 से 1871, वो 25 साल रहा। आठवां 1872 से 1890 तक 18 साल तक रहा। नौवां 1890 से 1912, वो 22 साल तक रहा। 10वां 1912 से 1939 तक 27 साल रहा। 11वें को गद्दी नहीं हुई क्योंकि 2 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 12वां उग्र नाम साहिब जी संवत 1953 में गद्दी पर बैठा तथा संवत 1971 में मृत्यु हुई। मात्र 18 साल तक दामाखेड़ा में स्वयं गद्दी बनाकर रहा तथा संवत 1939 से 1953 तक 14 वर्ष तक दामाखेड़ा नामक स्थान की गद्दी के पंथ वंश बिना पंथ रहा। तो परमात्मा ने सबका निचोड़ निकाल के रख दिया नींबू के जैसे। और 13वां वंश दयानाम साहिब संवत 1971 से 1984 तक मात्र 13 वर्ष तक दामाखेड़ा नामक स्थान की गद्दी पर रहा। यानी कोई भी व्यक्ति 25 साल 20 दिन तक नहीं रहा। कोई 60 साल, कोई 40 साल, कोई 54 साल, कोई 2 साल, कोई 20 साल, कोई 18 साल। तो यहां भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सबका नींबू सा निचोड़ के रख दिया कि बिल्कुल कोरा झूठ पेल रखा है अपनी तरफ से। उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि दामाखेड़ा वालों की मन गढ़ंत कहानी है कि वंश गद्दी से ही कलयुग में मुक्ति संभव है तथा प्रत्येक गद्दी वाला महंत 25 साल 20 दिन तक गद्दी पर रहता है, फिर दूसरे को उत्तराधिकारी बनाकर शरीर त्याग जाता है। न अधिक समय न कम समय अपितु पूरे 25 वर्ष 20 दिन ही रहता है। यह गलत सिद्ध हुआ। फिर किसी ने शंका जाहिर की। अनुराग सागर पेज नंबर 120 से 123 तक 12 दूतों का वर्णन किया है
जिसमें लिखा है कि 8वां दूत जो पंथ चलाएगा वह कुछ कुरान तथा कुछ वेद चुराकर कुछ कबीर जी का केवल निर्गुण ज्ञान लेकर अपना ज्ञान प्रचार करेगा तथा एक तारण में पुस्तक लिखेगा। आप भी वेद व कुरान आदि का वर्णन करके पुस्तक लिख रहे हो, आपका मार्ग कबीर मार्ग ही है, क्या प्रमाण है? तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने क्या कहा कि भाई वो तो 8वें पंथ की बात हो रही है ना, कि 8वां दूत जो पंथ चलाएगा वो तो 8वें की बात हो रही है, और संत रामपाल जी ने चलाया है 13वां पंथ, तो संत रामपाल जी के ऊपर ये बात साबित नहीं होती है। तो क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने? यहां पर 12 काल पंथों का विवरण है जो दामा खेड़ा वालों के द्वारा मिलावट करके लिखा गया है। क्योंकि कबीर वाणी बोध सागर प्रश्न नंबर 134 से 138 तथा कबीर चरित्र बोध प्रश्न नंबर 1870 पर लिखे 12 पंथों के विवरण से नहीं मिलती। यह विवरण 8वें पंथ के प्रवर्तक का है कि वो कुछ वेदों का ज्ञान लेगा, कुछ वो कुरान का ज्ञान लेगा, हैं? तो गुरुदेव कह रहे कि यह विवरण तो 8वें पंथ के प्रवर्तक का है। उसके बाद राम कबीर पंथ, सतनामी पंथ आदि सर्व 12 पंथ चल चुके हैं। अब इस दास रामपाल दास द्वारा 13वां वास्तविक मार्ग चलाया जा रहा है, जिससे सर्व पंथ मिटकर एक पंथ ही रह जाएगा, जिसका प्रमाण आप पूर्व लिखे विवरण में पढ़ चुके हैं, जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी की आज्ञा व कृपा से चल रहा है। यह दास रामपाल दास वेदों तथा कुरान व कबीर वाणी आदि को चुरा कर पुस्तक नहीं लिख रहा, अपितु परमेश्वर कबीर साहिब जी की वाणी के आधार से प्रचार किया जा रहा है तथा परमेश्वर की कबीर वाणी की सत्यता के लिए वेदों तथा कुरान आदि का समर्थन लिया जा रहा है। गुरुदेव कह रहे दास किसी का कोई ज्ञानवान कोई चुरा के या वेद गीता कुरान पुराण का ज्ञान चुरा के अपना पंथ नहीं चला रहा। ये वेद गीता कुरान पुराण का समर्थन तो केवल इसलिए लिया जा रहा है कि कबीर वाणी आप लोग समझ सको, आप लोगों को समझाने के लिए, परमात्मा के वास्तविक मार्ग को, वास्तविक ज्ञान को, उन कबीर वाणियों को समझाने के लिए इस दास के द्वारा वेद गीता कुरान पुराण बाइबल का सहयोग लिया जा रहा है, ना कि उन आधे अधूरे सदग्रंथों से ज्ञान चुरा के कोई अपना नया पंथ चलाया जा रहा है। वाणी चुराने का अर्थ होता है कि वास्तविक ज्ञान को छुपाने के लिए सदग्रंथों के ज्ञान को तरोड़ मरोड़ कर अपने लोकवेद दंत कथा को उजागर करना। परंतु यह दास तो परमेश्वर कबीर जी की वाणी को ही आधार मानकर यथार्थ ज्ञान के आधार से मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए हमारा मार्ग कबीर मार्ग पंथ है। शेष पंथों की साधना शास्त्र विरुद्ध है, मनमाना आचरण अर्थात पूजा है जो मोक्षदायक नहीं है। कबीर सागर अमर मूल पृष्ठ पेज नंबर 196 पर साखी लिखी है। क्या साखी है? नाम भेद जो जान ही सोई वंश हमार। कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि जो नाम भेद को जानता है, जो सार शब्द को जानता है, सोई वंश हमार। नातर दुनिया बहुत ही बूढ़ मुआ संसार। नहीं तो ये पूरी दुनिया जो है ये मर चुकी है, बिना ज्ञान के काल की गोद में जाके बैठ गई है। पेज नंबर 205 पर लिखा है, नाम जाने सो वंश तुम्हारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। पेज नंबर 207 पर लिखा है, सोई वंश सत शब्द समाना, शब्द ही हेत कथा निज ज्ञाना। प्रश्न नंबर 217 पर लिखा है, बिना नाम मिटे नहीं संसा, नाम जाने सो हमारे वंशा। नाम जाने सो वंश कहावे, नाम बिना मुक्ति ना पावे। नाम जाने सो वंश हमारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। पेज नंबर 244 पर लिखा है, बिंद के बालक रहे उर्जाई, मान गुमान और प्रभुताई। देखो भाई और बहनों, अब वो टॉपिक आ गया, अब वो सब्जेक्ट आ गया। इस सब्जेक्ट को आधार बना के अब आपको वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार समझ में आएगा। उनकी बिंद वाली ये परंपरा समझ में आएगी। वैसे परमेश्वर का कोई बिंद का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, परमात्मा विषय वासनाओं से दूर होता है। लेकिन जिस प्रकार इस काल लोक में परमेश्वर अपनी लीला कर रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए एक कलयुगी परिवार में आकर, उस आधार से उनके बेटा बेटी को उनका बिंद का ही बोला जाएगा, वैसे वो उनके बिंद के नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर? प्रश्न नंबर 244 पर लिखा है,
बिंद के बालक रहे उर्जाई, यानी जो बिंद वाले होते हैं ना, किसी भी साधु संत महात्मा के या धर्मदास जी की जो गद्दी वाले, या आगे जब कोई आएगा या परमात्मा आएंगे, लीला जो है वो करेंगे अपने मार्ग में एक परिवार में आने की, तो उनके जो बिंद वाले होंगे ना, उनके जो बेटा बेटी होंगे, उनके जो परिवार वाले होंगे, कहते बिंद के बालक रहे उर्जाई, वो जो बिंद वाले होंगे वो तो काल के जाल में उलझ के रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो मान गुमान और प्रभुताई, वो मान बढ़ाई में फूले फिरेंगे, उस गुरु को अपने घर का गुरु बना लेंगे, भक्तों के ऊपर दादागिरी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी धाक जमाने का प्रयास करेंगे, अपनी प्रभुताई जमाने का प्रयास करेंगे। वो परमात्मा को परमात्मा की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, अपने घर की मशीन मान लेंगे, अपने घर का गुरु मान लेंगे। जैसे आज जगत गुरु संत रामपाल जी को उनके परिवार वालों ने काल प्रेरणा से अपने घर का गुरु मान रखा है कि हम ही ठेकेदार हैं। अगर हमसे विरुद्ध होकर यदि कोई ज्ञान प्रचार करेगा, कोई गुरु जी की महिमा करेगा या इस भक्ति मार्ग पर यदि कुछ और करेगा, तो हम उसको पीला पर्चा निकाल के गुरुद्रोही घोषित कर देंगे। हम उसको आश्रमों में नो एंट्री कर देंगे, सत्संगों में नो एंट्री कर देंगे, जो ड्रामा आप जी रात दिन देख रहे हो। तो स्पष्ट लिख दिया गुरुदेव भगवान ने, आंखें खुल जानी चाहिए संगत की। जो संगत इन सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी के काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और इन कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आकर अपनी भक्ति बर्बाद कर रही है। बिंद के बालक रहे उर्जाई, मान गुमान और प्रभुताई, साखी हमरे बालक नाम के और सकल सब झूठ। क्या कह रहे हैं कबीर भगवान कि हमरे बालक नाम के, कि मेरे बच्चे, मेरे बालक तो वो है जो मेरे वचन के बच्चे हैं, जो मेरे नाम के बच्चे हैं, जो कोई 100 किलोमीटर दूर से आएगा, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आएगा, कहते वो है मेरे असली बच्चे। वो बिंद वाले तो काल में उलझ के रहेंगे। स्पष्ट है भाई और बहनों। परमात्मा कहते हैं हमरे बालक नाम के और सकल सब झूठ, और जो बिंद वाले हैं ना वो बेटा बेटी, वो तो सब झूठ है, सब काल की गोद में है। सत्य शब्द कह जान ही, काल गह नहीं खोट, वंश हमारा शब्द निज जाना, बिना नाम नहीं वंश ही माना। धर्मदास निर्मोही ही ये गहेहू, वंश की चिंता छाड़ तुम देहू। कि धर्मदास तू भी अपने वंश की चिंता छोड़ दे, अपनी भक्ति पे ध्यान दे ले। ये वंश वाले तो ये प्रभु बन जाते, मान बढ़ाई में फूल जाते हैं, ये पार नहीं हो सकते। अनुराग सागर पेज नंबर 138 से 141 तक का भावार्थ है कि तेरे वंश में, देखो ना भाई और बहनों क्या लिखा हुआ है, क्या कहा कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को, तेरे वंश में बिंद संतान तो अभिमानी होंगे। यानी धर्मदास तेरे जो बिंद वाले हैं ना, और तेरा जो वंश जो चलेगा, कहते वो तो अभिमानी होंगे, अभिमानी, तथा साथ ही अहंकारवश झगड़ा करेंगे। जिस प्रकार हम सत्सेवकों के साथ में संत रामपाल जी के बिंद वाले, उनके परिवार वाले हमारे साथ में झगड़ा करते हैं। हम लोग साथ संगतियां किया करते थे, जगह जगह जाकर परमात्मा की महिमा करते थे, गुरुदेव को भोग लगाते थे, ज्ञान आधार से चर्चा करते थे, भाई बहनों की शंकाओं का समाधान करते थे। लेकिन संत रामपाल जी के परिवार वाले इन कोऑर्डिनेटरों को बोलकर, अन्य सेवादारों को बोलकर, पुलिस प्रशासन को बीच में डाल देते, भक्तों को मारते पीटते, झूठे मुकदमे लगाते। इस दास के ऊपर झूठा 420 का मुकदमा लगा दिया, 2.5 महीने की जेल करवाई, और दास के साथ में 2 या 3 बार जानलेवा हमले किए गए। जानवर की तरह उस दास को मारा गया, पीटा गया। वीडियो दास आपको बार बार दिखाता है। चूंकि यह प्रकरण उसी के अनुसार चल रहा है, इसलिए आपको दोनों वीडियो आज फिर से दिखाऊंगा। सबसे पहला वीडियो, जब ये दास मध्य प्रदेश में गया परमात्मा की संगत को जगाने के लिए, इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की सच्चाई बताने के लिए, तो मध्य प्रदेश में दास के साथ में मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू ने और उसके अन्य 8-10 साथियों ने, जो कि 2 गाड़ियों में आए थे, हथियारों से लैस थे, और मुझदास को किस प्रकार से विष्णु साहू लातों से मार रहा है और उसके अन्य साथी मुझे लठों से मार रहे हैं। देखिए वीडियो। जब मैं मार रहा हूँ उस दिन लगा कि गुरुजी क्या उस दिन मैनेजमेंट बढ़ाना तो विष्णु भगत को क्या अभी लेके आते
इसके बाद में 2016 में भाई और बहनों ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रम का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, संत रामपाल जी की बुआ का लड़का देश राजमान, जो कि उत्तर प्रदेश का शामली आश्रम संभालता है, ये 2016 के लास्ट में हरियाणा से 2 गाड़ियां भर के और सारनामी लोग जो गुंडे लोग थे उनको मेरे घर पर जयपुर लेके आया और धोखे से मुझ पवन दास को बंद करके एक कमरे में और मुझे जानवरों की तरह मारा। वो वीडियो भी आप जी थोड़ा सा देख लीजिए। पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो कि नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो कि भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्मा दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्मा यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बेटा, हाँ ऐसे यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहां जहां उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया। तो भाई और बहनों, ये कबीर परमात्मा का मार्ग है। कबीर परमात्मा का मार्ग हमेशा उनके नाद बच्चों से चलता है। नाद वो होते हैं जिनको परमात्मा नाम दीक्षा देकर अपना वचन का बेटा बेटी बनाता है, और जो उनके बिंद वाले होते हैं, जो उनके शरीर वाले होते हैं, जो उनके बेटा बेटी होते हैं, उनसे कबीर परमात्मा का मार्ग कभी नहीं चला, कभी भी। चारों युग इस बात का प्रमाण है, इतिहास गवाह है। कबीर परमेश्वर का मार्ग कभी भी बिंद वालों से नहीं चला, उनके बेटा बेटियों से नहीं चला, उनके पास में रहने वालों से नहीं चला, केवल उनके वचन के बेटा बेटियों से। जैसे हम आम संगत जो दूर दूर रहते हैं और हमने गुरुदेव के ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा ली, तो हम गुरुदेव के वचन के बेटा बेटी हैं, हम उनके नाद पुत्र हैं, ना कि बिंद के बेटा बेटी। तो बिंद के बेटा बेटी से परमात्मा ने स्पष्ट मना कर दिया धर्मदास को कि भैया वो तो अभिमानी होते हैं, वो तो मान बढ़ाई में होते हैं, उनको तो मेहनता ही चाहिए, उनको तो प्रभुता ही चाहिए, वो कभी भी तेरे मार्ग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और ना कभी परमात्मा का मार्ग उनके अपनों से कभी आगे चलता है। अनुराग सागर प्रश्न नंबर 138 से 141 तक का भावार्थ है कि तेरे वंश में बिंद अर्थात संतान तो अभिमानी होंगे तथा साथ ही अहंकारवश झगड़ा करेंगे तथा कहेंगे कि हम तो धर्मदास जी के वंश अर्थात संतान से हैं, हम श्रेष्ठ हैं। क्या हैं? हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो वही की वही मान बढ़ाई, वही की वही जो ये प्रभुताई है, ये वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में कूट कूट के भरी हुई है। तो भाई और बहनों समझ जाओ, इस पुस्तक को पढ़ने का परमात्मा ने इसीलिए उस वीडियो में जिक्र किया था, जो वीडियो आपको दिखाया गया था कल, जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट कहा था कि भक्ति और भगवान पुस्तक को जरूर पढ़ो, ये पुस्तक तुम्हारे सारे संशय निवारण कर देगी, तुम्हारे को बिल्कुल सेंटर में रखेगी। तो ये 90% संगत जो परमात्मा की सेंटर लाइन से बाहर निकल के ज्ञान को आधार ना बना के जो गुरुजी के परिवार की चापलूसी करके सतलोक जाने की सोच रही है, भाई और बहनों आंखें खोल लेना, ये पुस्तक बहुत अनमोल है। परमात्मा ने बहुत सारे गहरे संकेत इसमें छुपा रखे हैं। कबीर साहिब ने कहा कि यदि तेरे वंश वाले मेरे वचन अनुसार चलेंगे तो उन्हें भी पार कर दूंगा, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बिंद वाले यदि उनके वचन अनुसार चलेंगे तो परमात्मा सोचेगा इनका क्या करना है, अन्यथा उन्होंने तो उनके वचन के विरुद्ध चलकर 2014 बरवाला कांड के बाद
अपने भी इतने कर्म फोड़ लिए और संगत के भी इतने कर्म फोड़ दिए। ये गंदी राजनीति करके, स्टेडियम बना के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, आरक्षणबाजी करके, जगत वालों को दान का पैसा चंदे के रूप में देके, आश्रमों में हॉस्पिटल बना के, आश्रम में मिट्टी की गाय भैंस बना के, झोपड़ी बना के, कबीर जी के पहाड़ बना के, दुनिया भर के आडंबर इन्होंने इतने कर दिए। लहर तालाब वगैरह बना के, पाखंड ड्रामेबाजी, लोन वगैरह बना के, दुनिया भर की डेकोरेशन करके, भक्ति से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान चर्चा से कोई लेना देना नहीं, मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई जींस पहन के आओ, चाहे कोई सोना चांदी पहन के आओ, इनको केवल ज्योति पाठ से मतलब है, इनके पास में पैसा आना चाहिए। तो इन लोगों ने परमात्मा के एक भी वचन को फॉलो नहीं किया, सारी मर्यादा इन्होंने खुद भी तोड़ी, संगत से भी तोड़वाई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास, यदि बिंद वाले अगर गुरु वचन में चलेंगे तो पार करूंगा। तो भाई वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरुदेव के परिवार वालों के पार होने के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 139 से, वचन गहे सो वंश हमारा, बिना वचन नाम नहीं उतरे पारा। धर्मदास तब वंश तुम्हारा, वचन वंश रोके बटपारा। शब्द की चास नाद कहे होई, शब्द की चास, ओहो, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक वो सार शब्द की पहचान यानी गुरु की पहचान कबीर के रूप में कौन करेगा? शब्द की चास नाद गए होई, वो नाद के पास होगी, उनके वचन के बेटा बेटियों के पास होगी, बिंद वालों के पास नहीं होगी। वो तो उनको मानुष मानेंगे। इसलिए तो गरीबदास जी ने कहा है कि गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। केवल नाद जो वचन के बेटा बेटी होंगे सतगुरु के, वही उनको समझ पाएंगे, शब्द की वो परख जो है वो कर पाएंगे, वो शब्द की चाशनी का रस चख पाएंगे। शब्द के चास नाद गए होई, बिंद तुम्हारा जाए बिगोई। वो बिंद वाले तो उनका तो सत्यानाश होगा, वो तो बिगोई जाएंगे, उनका तो सत्यानाश होगा, क्योंकि बिंद वाले अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, वो सतगुरु को नहीं पहचान पाएंगे। शब्द की चास नाद गए होई, बिंद तुम्हारा जाए बिगोई। बिंद ते होय ना नाद उजागर, यानी बिंद वालों से कभी भी ये जो पंथ है ये उजागर नहीं होता। बिंद वालों से यानी सतगुरु के जो परिवार वाले हैं उनसे कभी भी उनके पंथ का उजागर नहीं होता। परखई देखूं धर्म निनागर, धर्मदास अच्छी तरीके से सोच समझ ले और परख ले। चारों युगों का इतिहास गवाह है कि मुझ कबीर का मार्ग हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चला है, ना कि मेरे परिवार वालों से, ना कि मेरे पास में रहने वालों से, ना कि बिंद वालों से। चारों युग देखूं संवादा, कि धर्मदास चारों युगों का इतिहास उठा के देख ले। पंथ उजागर कीन्यो नादा, मेरे नाद पुत्रों से ही मेरे पंथ का उजागर हुआ है, घर वालों से नहीं हुआ, परिवार वालों से नहीं हुआ। और वंश जो नाद समारे, आप तरे औरन को तारे। और जो मेरे नाद जो बेटा बेटी होंगे ना, जो संगत वाले, कहते हैं वो खुद भी मेरे वंश को संभालेंगे, मेरे इस पंथ को संभालेंगे और औरों का भी उद्धार करवाएंगे। कहा नाद और बिंद रे भाई, नाम भक्ति बिनु लोक न जाई। फिर परमात्मा ने कहा कि चाहे नाद वाले हो चाहे बिंद वाले हो, जो भक्ति पूर्णतया मर्यादा में रह के करेगा वही यहां से पार हो पाएगा। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा है कि तेरे बिंद वाले अर्थात शरीर से उत्पन्न संतान महंत परंपरा तो अभिमानी हो जाएंगे, वे तो सीधे नरक के भागी होंगे। केवल नाद शिष्य परंपरा से ही तेरा पंथ चलेगा। यदि वास्तविक नाम चलता रहेगा तो अन्यथा तेरे दोनों ही नाद शिष्य और बिंद शरीर के संतान भक्तिहीन हो जाएंगे, केवल तेरा वंश फिर भी चलेगा। धर्मदास आपकी दोनों परंपरा नाद व बिंद से अन्य कोई मेरे वचन अर्थात नाद शिष्य परंपरा के अनुयायी होंगे, उनसे वास्तविक नाम से मेरा पंथ उजागर होगा, प्रसिद्ध होगा। कबीर साहिब कह रहे हैं कि धर्मदास किसी युग में देख ले, केवल नाद यानी वचन के अर्थात शिष्य परंपरा से ही जीव कल्याण हुआ है, तथा बिंद यानी जो शरीर वाले जो बेटा बेटी होते हैं, बिंद की संतान अर्थात महंत परंपरा से कोई सत्य मार्ग नहीं चलता, वे तो अभिमानी होते हैं। स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। समझने वालों को संकेत ही काफी है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो कोई फायदा नहीं है। तो भाई और बहनों, वो का वो अभिमान,
वो का वो मान गुमान, वो की वो प्रभुताई वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बिंद वालों में है, उनके बेटा बेटी में है, उनके परिवार वालों में है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई बहनों आपको, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जी समझ जाओगे कि हां वास्तव में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में उनके परिवार के द्वारा किस प्रकार से गंदगी फैलाई जा रही है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सार शब्द को लेकर। एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से आया था, जिस पीले पर्चे में स्पष्ट लिखा हुआ था कि हरियाणा के जिंद से अर्बन स्टेट से दो बहनें, एक का नाम था संतोष, एक का नाम मुझे याद नहीं, अभी आप जी देख लेना। उनके विषय में कहा गया था कि इन दोनों बहनों की सभी आश्रमों में और सभी सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने धनाना आश्रम में सार शब्द ले लिया झूठ बोलकर, और इनके घर में सोना भी रखा हुआ है, और ये दोनों बहनें सोना पहनती भी है, और इन्होंने झूठ बोलकर सार शब्द भी ले लिया। क्योंकि सार नाम और सार शब्द का एक नियम है कि भगत ने उसके बाद में सोना पहनना छोड़ना पड़ता है, सोने में काल का प्रवेश होता है, और सोने को अपने घर में भी नहीं रखना होता है, बिल्कुल भी, ना कोई जेवरात ना कोई अंगूठी, कुछ भी नहीं। तो उस पीले पर्चे में लिखा था कि इन दोनों ने झूठ बोल के सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, और जबकि ये दोनों सोना पहनते भी हैं और सोना इनके घर में भी रखा है। तो उन दो बहनों को तो जो है सभी आश्रमों में और सभी नामदान केंद्रों पे और सत्संगों में नो एंट्री कर दी। किसने? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुजी के परिवार ने। ये बात है आज से 1 महीने पहले की। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देख लो भाई और बहनों। ये एक पीला पर्चा आया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, दिनांक 24/7/2024, समय सुबह के 7 बजे। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। और क्या आदेश आया है? सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अरे नालायको, 7 बजे तो जेल के दरवाजे खुलते हैं, और 10 बजे से पहले जेल से कोई भी आदेश बाहर नहीं जाता। जेल का कोई भी आदेश 10 बजे से पहले बाहर नहीं जाता, जबकि 7 बजे इनके पास तो पीला पर्चा भी आ गया। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि, अब ये बार बार भाई बहनों गुरु जी का आदेश क्यों बोलते हैं? इनकी ये घटिया और गंदी आदत है, क्योंकि काल को पता है कि भगत अगर मरेगा कटेगा तो गुरु जी के नाम पे कटेगा, इसलिए सबसे पहले ये गुरु जी का नाम ठोकते हैं। और काल ने क्या कहा था परमात्मा से? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं या विद जीवों को भटकाऊं, तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को गुमराह करूंगा। तो ये तो काल एजेंट हैं ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, हर बात पे ये गुरु जी का आदेश ठोक देते हैं। अब एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरु जी के दर्शनों के लिए लाइन लग रही थी। तो भगत होते हैं, हर प्रकार के भगत होते हैं, कोई लाइन तोड़ रहा था, ढंग से नहीं खड़ा था, तो पास में एक सेवादार खड़ा था। उसने कहा कि गुरु जी का आदेश है, तेरे को बाहर कर दिया जाएगा, गुरु जी का आदेश है, लाइन में लग जा। तो वो बोला, यार तू मेरे पास तो खड़ा है, तू गुरु जी का आदेश कहां से ले आया? बोले, हाँ, हमारा आदेश मानता कौन है? अरे हमारा आदेश मानता कौन है, इसलिए बार बार गुरु जी का आदेश बोलना पड़ता है। तो ये इन लोगों की घटिया आदत है, बात बात पे गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश है। और इसी आदत के तहत एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जनरेटर खराब हो गया, वो जल गया। तो एक भगत दौड़ के गुरु जी के पास में गया, बोले गुरु जी, गुरु जी। बोले हाँ। बोले आपकी दया से जनरेटर जल गया। बोले वो भी मेरी दया से जल गया क्या? यानी कहने का मतलब है भक्तों की जुबान पे ये नाम सेट हो गया कि गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, कि हमारा आदेश तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि हम तो भक्ति करते नहीं, हमारे वचन में तो शक्ति है नहीं, इसलिए गुरु जी का नाम बीच में डालना पड़ता है। तो 7 बजे तो भाई जेल खुलती है, और 10 बजे के बाद से उन कैदियों के जो संदेश होते हैं वो जेल से बाहर जाते हैं। लेकिन यहां तो 7 बजे ही आदेश भी आ गया। अब इन मैनेजमेंट वालों को पीले पर्चे को बनाने में भी टाइम लगा होगा, तो जेल के खुलने से पहले ही आदेश आ गया। क्या आदेश आया है? भगतमती संतोष दासी, पत्नी श्री बलवान सिंह जी, पुराना पता अर्बन स्टेट जिला जिंद हरियाणा, वर्तमान पता DLF कॉलोनी जिला पंचकुला हरियाणा में रहती है। दूसरा भगत भगतमती संतरा दासी, पत्नी श्री वजीर सिंह, पता सेक्टर 9 जिला जिंद हरियाणा,
दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। क्यों? इन्होंने सार शब्द झूठ बोल कर लिया है। इनके घर पर सोना रखा हुआ है और ये पहनती भी हैं। तो वीडियो आपने देख लिया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज से महीने भर पहले उन दो बहनों की नो एंट्री केवल इसीलिए की गई है क्योंकि उन्होंने सार शब्द ले लिया और सोना पहनना नहीं छोड़ रही। भाई और बहनों, अब मैं आपको ताजा वीडियो दिखाता हूं। ये तो एक महीने पहले की बात है। मैं अभी आपको 8 सितंबर का वीडियो दिखाता हूं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। गुरुजी की छोटी बेटी, संत रामपाल जी की छोटी सुपुत्री, होनहार सुपुत्री मंजू बाला, 8 सितंबर 2024 धनाना आश्रम में उसका वीडियो। वो ज्योति जला रही है परमात्मा की और अपने कान में सोने के गहने पहन रखे हैं। गुरुजी की छोटी बेटी मंजू बाला ने अभी 5 दिन पहले का वीडियो है, धनाना आश्रम का, 8 सितंबर सतगुरु प्रकट दिवस का। अपने कान में सोने के गहने पहन रखे हैं, बालियां पहन रखी हैं। अब है किसी माई के लाल में हिम्मत कि उस मंजू के नाम का कोई पीला पर्चा निकाल दे, उस मंजू को गुरुद्रोही घोषित कर दे, उस मंजू की धनाना आश्रम में कोई नो एंट्री कर दे, सत्संगों में उसकी कोई नो एंट्री कर दे, जबकि वो तो लोगों के सारनाम की परीक्षा लेती है। अरे वो दो बहनें तो खाली सारनाम लेके गई थी और गुरुजी की छोटी बेटी तो लोगों को सार शब्द देती है, लोगों से सार शब्द की परीक्षा लेती है। आश्रम की इतनी बड़ी जिम्मेदार महिला है, संत रामपाल जी की खुद की बेटी है, और वो भी अभी तक सोना पहनना नहीं छोड़ रही, वो हार श्रृंगार करना नहीं छोड़ रही। और भाई और बहनों, अब उसको देखे कोई न एंट्री करके दिखाओ। वो बेचारी भोली संगत को तुम डरा देते हो, धमका देते हो, मन मर्जी आया उसका पीला पर्चा निकाल दो। अगर हिम्मत है, अगर किसी स्टेट कोऑर्डिनेटर की मां ने उसको दूध पिलाया है, अगर महेंद्र भगोड़े की मां ने उसको दूध पिलाया है, तो गुरुजी की छोटी बेटी मंजू का पीला पर्चा निकाल के दिखा दो। ये तो अभी ताजा ताजा घटना है। अरे सार शब्द तो उस मंजू को भी मिला हुआ है। वो सोना क्यों पहन रही है भाई? और तुम्हारे आश्रमों में घूम रही है सरेआम सोना पहन के। किसकी मां में हिम्मत है? किसके बाप में दम है? किस कोऑर्डिनेटर ने अपनी मां से वो दूध पिया है, गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल अमृत जैसा, जो मंजू को गुरुद्रोही घोषित करके दिखा दे? अरे मत कर देना, मेरी बातों को सीरियस मत ले लेना, नहीं तो ये नौकरी छूट जाएगी तुम्हारी। जो तुम इन आश्रमों के संचालक बन के घूम रहे हो ना, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तुम्हारा पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। मत उसके सामने ये बात कर देना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम केवल गुलामी कर सकते हो, चापलूसी कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है उस मंजू को गुरुद्रोही घोषित करना, उस मंजू के नाम का पीला पर्चा निकालना। उन जिंद जिले की दो बहनों का तो बहुत जल्दी तुमने पीला पर्चा निकाल दिया, क्योंकि बेचारी संगत है, तुम्हारा क्या कर लेगी, रो पीट के रह जाएगी। अब गुरुजी की बेटी का निकाल के दिखाओ पीला पर्चा। देखो इसका ये वीडियो, ध्यान से देखो। ये तो खाम खागा सर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे। देख लिया वीडियो, जिसमें गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, इसको तो पहनना भी नहीं चाहिए, खाम खा की बकवाद है। और गुरुजी की खुद की बेटी सोना पहन के आश्रमों में बेधड़क घूम रही है। करो गुरुद्रोही घोषित है। किसी के बाप में दम है, किसी की मां ने दूध पिलाया है, करके देखो, तुम्हारा सारा बिजनेस का सत्यानाश कर देगी। वो दुर्गा का रूप है, काल की विशेष एजेंट है, पंगा मत ले लेना। हर किसी की बात नहीं है उससे पंगा लेना, उसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। वो काली माता का रूप है, वो मंजू दुर्गा का रूप है। कहां तुम चक्रों में पड़ रहे हो? इस पुस्तक में भगवान ने ऐसे थोड़ी लिखी है सारी बातें कि बींद वालों से, बेटा बेटियों से कभी भी ये मार्ग नहीं चलता परमात्मा का। चारों युग इस बात का इतिहास है, गवाह है।
और कबीर सागर की वाणी सुनाता हूं आपको, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस कबीर परमात्मा के मार्ग में जो पक्षपात करेगा, पक्ष करेगा सो काल के जाल में पड़ेगा। और स्पष्ट कह रखा कि पंथ नाद से ही चलता है भाई, बिंद से परमात्मा का मार्ग नहीं चलता, उनके बेटा बेटियों से उनका मार्ग नहीं चलता, उनके नाद पुत्रों से या पुत्रियों से उनका मार्ग चलता है। जो संगत वाले होते हैं ना, जो दूर दराज के होते हैं, जो गुरु जी से नाम उपदेश लेते हैं, उनको कहते हैं नाद वाले, वचन के बेटा बेटी। तो वचन के बेटा बेटियों से कबीर परमात्मा का मार्ग चलता है और वर्तमान में भी चलेगा। इन मंजू वंजू से, वीरेंद्र वीरेंद्र से, मनोज वनोज से नहीं चलेगा ये मार्ग। इन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी 2014 बरवाला कांड के बाद से कि हम कितना संत रामपाल जी को पहचान पाए, कितना हम जी मर्यादा निभा पा रहे हैं, हम कितना परमेश्वर के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो सुन लो भाई और बहनों, समझ में आ जाएगा, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा का मार्ग हमेशा नाद यानी वचन के बेटा बेटियों से चलता है। और वो बिंद वाले अगर वचन के बेटा बेटियों की बात मानेंगे यानी हमारी बात मानेंगे तो उनका कोई बचाव संभव है, अन्यथा कुत्ते की मौत मरेंगे। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि वो नाद वाले भी यानी आप और हम भी अगर पक्षपात करेंगे, नाद वाले यदि पक्षपात करेंगे तो दुख में पड़ेंगे, दुख में। इसलिए भाई और बहनों, हम बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। साथ संगतियों में कोई पक्षपात नहीं होता, मुंह पे बात बोली जाती है, गलती चाहे मैं करो, गलती चाहे कोई और करो। और यहां तो स्पष्ट रूप से पक्षपात हो रहा है, गुरुजी के परिवार में तो स्पष्ट रूप से पक्षपात हो रहा है। उन दो बहनों को खाली इसीलिए गुरुद्रोही घोषित किया गया, उनके आश्रमों में, सत्संगों में केवल इसी बात को लेकर नो एंट्री की गई कि उन्होंने सार नाम लेकर भी सोना पहनना नहीं छोड़ा। तो भैया गुरुजी की बेटी ने तो सार शब्द लेके भी सोना पहनना नहीं छोड़ा। तो इसके नाम का पीला पर्चा निकाल के दिखाओ भाई, यदि आप निष्पक्ष होकर भक्ति करते हैं तो, अन्यथा आपसे बड़ा पक्षपाती और कोई नहीं है। तो भाई बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जी की आंखों के सामने सब कुछ है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि दामाखेड़ा वाली गद्दी वाले महंत जी मन गढ़ंत कहानी बनाकर श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे हैं। जो वास्तविक सतनाम जो 2 मंत्र का है, जिससे एक ओम तथा दूसरा सांकेतिक तत् मंत्र है, यह दास दान करता है, उसका प्रमाण आदरणीय धर्मदास साहिब जी की वाणी जो कबीर सागर तथा कबीर पंथी शब्दावली में तथा आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में तथा आदरणीय दादू साहिब जी की वाणी में तथा आदरणीय गीसा दास साहिब जी की वाणी में तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी की वाणी में प्रमाण है। परंतु वर्तमान के सर्व कबीर पंथी तथा उपरोक्त अन्य संतों के पंथी सतनाम से अपरिचित है तथा मनमाने नाम का जाप कर रहे हैं। फिर किसी ने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, एक भगत कह रहा था कि 7वीं पीढ़ी के बाद सुधार कर लिया था। उत्तर क्या दिया गुरुदेव ने, यदि सुधार कर लिया होता तो उनके पास सतनाम मंत्र होता। यह भी किसी काल के दूत की ही सोच है। यदि अब कोई मुझदास से नाम प्राप्त करके ढोंग रचे कि मेरे पास भी वही मंत्र है, तो वह अनाधिकारी होने के कारण व्यर्थ है। फिर उसने सवाल किया, आप 3 बार नाम देते हो तथा फिर सार शब्द भी प्रदान करके 4था पद प्राप्त करवाते हो, परंतु दामाखेड़ा वाले तथा अन्य कबीर पंथी महंत संत तो नाम एक ही बार में देते हैं। कौन सा सही है, इसकी परख कैसे हो? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर पेज नंबर 265 पर लिखा है, तब कबीर अस कहू लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास में कहो बिचारी जिहते निभ है सब संसारी, प्रथम शिष्य होय जो आई ता कह पान देऊं भाई। यानी प्रथम बार जो शिष्य तेरे पास में आए उसको केवल पान परवाना देना, यानी जो प्रथम मंत्र है वो देना। जब देखूं तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब तुम उसके ज्ञान में दृढ़ता देख लो कि वो प्रथम नाम को सही प्रकार से भक्ति कर रहा है, मर्यादा में है, भक्ति के प्रति उसकी उमंग है, ताक है कहूं शब्द परवाना, तब तुम उसको वो शब्द देना, सतनाम देना। शब्द माही जब निश्चय आवे ताक है ज्ञान अगाध सुनावे। और शब्द में जब उसको निश्चय आ जाए तब उसको आगे का जो मूल ज्ञान है, जो सार शब्द की जानकारी है, वो उसको तुम बताना। दोबारा फिर समझाया है, बालक समझाकर है ज्ञाना तासो कहूं वचन परवाना, जहां कह सूक्ष्म ज्ञान है भाई ता कहे सुमरण देव लखाई, ज्ञान गमे जा कहे पुनि होई सार शब्द जा कहे सोई, और जा कहे दिव्य ज्ञान प्रकाशा ता कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। उस तत्व ज्ञान का उपदेश तो बिल्कुल लास्ट में करना,
जब उस भगत की बिल्कुल घिस निकल ले, गुरु और परमात्मा में उसे कोई अंतर नजर ना आवे, तब जाकर तुम उसको वो आगे का ज्ञान देना, मूल ज्ञान, वो तत्व भेद, वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति, वो तुम आगे करवाना उसको। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट है कि कड़िहार गुरु 3 स्थिति में सार नाम तक प्रदान करता है तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करना होता है। धर्मदास जी के माध्यम से इस दास को संकेत है, क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले से ही पूज्य गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मुझ दास को प्रदान कर रखी है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 3 बार में जो उपदेश देने की विधि लिखी हुई है और चौथी बार में जो सार शब्द दिया जाता है, मैंने कबीर सागर तो बहुत बाद में देखा था, मैं तो 1994 में से उसी विधि से उपदेश दे रहा हूं। भाई ये तो स्वयं कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान है, इनसे कोई छुपा हुआ थोड़ी है, ये खुद ही तो कबीर सागर लिखवाने वाले हैं, तो इनको तो पता ही है क्या करना और क्या नहीं करना। धर्मदास जी को तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सार शब्द देने से मना कर दिया था तथा कहा था यदि सार शब्द किसी काल के दूत के हाथ में पड़ गया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। जैसे कलयुग के प्रारंभ में प्रथम पीढ़ी वाले भगत अशिक्षित थे तथा कलयुग के अंत में अंतिम पीढ़ी वाले भगत कृतगनी हो जाएंगे, तथा अब वर्तमान में भारत स्वतंत्र होने के बाद बिचली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। सन 1951 में मुझ दास को भेजा है। अब सर्व भक्तजन शिक्षित हैं, शास्त्र अपने पास विद्वान है। अब यह सतमार्ग सत साधना पूरे संसार में फैलेगा तथा नकली गुरु तथा संत में छुपते फिरेंगे। इसलिए कबीर सागर जीव धर्म बोध सागर पेज नंबर 1947 पर क्या लिखा है, ये वाणी देखिए भाई और बहनों। तथा नकली गुरु तथा संत में छुपते फिरेंगे। भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार आने वाले समय में जब साध संगति से भाई बहन जुड़ जाएंगे, जब परमात्मा सबका ज्ञान योग खोल देंगे, उसके बाद ये गुरुजी के परिवार वाले, ये बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये अपने कुकर्मों के प्रति ये छुपते फिरेंगे। ये संगत में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बच्चा बच्चा इनसे सवाल करेगा कि नालायको तुमने क्या गुरुजी की संगति करी, अरे क्या तुमने सार नाम लिया, क्या तुमने सार शब्द लिया। तुम कहते हो मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर था, मैं फलाना कोऑर्डिनेटर था, मैं फलाना आश्रम संभालता था, मैं गुरुजी से 1994 से नाम दीक्षा प्राप्त हूं, और नालायको तुमने स्टेडियम ठोक दिए, तुमने आश्रमों में हॉस्पिटल ठोक दिए, तुमने भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जब गुरुजी जेल में थे। तुम काहे के तुम भगत हो, काहे का तुमको ज्ञान था। बच्चा बच्चा इनको बोलने नहीं देगा, इनको ये मुंह छुपाते फिरेंगे गुरुजी के परिवार वाले आने वाले समय में। धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय के पेज नंबर 46 पर लिखा है कि 11वीं पीढ़ी को गद्दी नहीं मिली। जिस महंत जी का नाम धीरज दास साहब कवर्धा में रहता था, उसके बाद 12वां महंत उग्र नाम साहिब ने दामाखेड़ा में गद्दी की स्थापना की तथा स्वयं ही महंत बन बैठा। इससे पहले दामाखेड़ा में गद्दी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि पूरे विश्व में मुझदास यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझदास के अतिरिक्त वास्तविक भक्ति मार्ग नहीं है। सर्व प्रभु प्रेमी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि प्रभु का भेजा हुआ दास जानकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि परमात्मा तो कोई मानने वाला नहीं है ऐसे डायरेक्ट, बिना इनके संपर्क में आए, बिना इनके ज्ञान को समझे। इसलिए गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा का भेजा हुआ दास जानकर अपना कल्याण करवाएं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि जब तक सतगुरु धरती पर है, जब तक सतगुरु शरीर में है भाई, तब तक ये मोक्ष का प्राइम टाइम है, मुक्ति पाने का समय है। एक बार जब सतगुरु यहां से लीला पूरी करके सतलोक चला जाएगा, उसके बाद कहते हैं गरीबदास ये वक्त जात है, फिर रोवोगे उस पहरे नू, फिर वो समय वापस लौटकर नहीं आएगा। संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा। अब भाई और बहनों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल रात्रि 9 बजे हमारा जो विषय होगा वो होगा प्रभु प्रेमी पाठकों की शंकाओं का समाधान। रामपाल दास यानी भक्ति मार्ग में कुछ ऐसी शंकाएं, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक भगत के दिमाग में भी नहीं आई हैं, या कुछ ऐसी शंकाएं जो दूसरे लोग हमसे जाहिर करते हैं, लेकिन हम अपनी नासमझी के चलते या अज्ञानता के चलते या परमात्मा के ज्ञान से पूर्णतया अपरिचित होने के चलते हम उन भाई बहनों की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ऐसी गूढ़ जानकारी, ऐसी ऐसी गूढ़ बातें एक शंका समाधान के माध्यम से, एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान क्लियर करेंगे, जो कि हमारी सभी शंकाओं का बिल्कुल समाधान कर देगी। और भक्ति मार्ग पर हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में अटूट
श्रद्धा के साथ में लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब तक हमारी अटूट श्रद्धा हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति एज ए परमात्मा, एज ए कबीर जी नहीं होगी, तब तक भाई और बहनों हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित हो जाएं और वो गूढ़ संकेत परमेश्वर ने सत्संगों के अलावा अपने कर कमलों से लिखित इन पुस्तकों में लिखे हुए छुपा रखे हैं। और अब जब ठीक का समय आया तो परमेश्वर ने साथ संगति के माध्यम से अपने दास की ड्यूटी लगा दी है। मैं भी परमेश्वर के इन गहरे संकेतों को समझकर जानकर दृढ़ होता हूं और आप भाई बहनों को भी साथ संगति के माध्यम से सतगुरु आशीर्वाद से दृढ़ करने का प्रयास करता हूं। तो पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर आज का हमारा ये 12 नंबर का वीडियो था, जिसमें परमेश्वर ने काफी कुछ बातें जो है वो क्लियर कर दी हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बिंद वालों को लेकर, अपने भक्ति मार्ग को लेकर कि मेरा भक्ति मार्ग कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। और चारों युगों का इतिहास गवाह है कि परमेश्वर का भक्ति मार्ग केवल उनके वचन के बेटा बेटियों से चलता है, ना कि उनके खुद के शरीर के बिंद वाले बेटा बेटियों से। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे गूढ़ रहस्य आगामी दिनों में परमेश्वर की इन्हीं पुस्तकों में वीडियो बनाकर हम जी देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और परमेश्वर के चरणों में इसी प्रकार से दृढ़ होकर भक्ति पर लगे रहेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे फिर से जुड़िए। तब तक सतगुरुदेव भगवान हम सबको इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।